बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः कृष्णीमातरः शुभं दावानो विदधे गुदमयः अग्निर्जीवा मनवः सुरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवशागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयामद्यत्र नश्चक्रजरसं तनो नामा प्रकाशे यत्र पितरो भवन्ति श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापी हमारी ग्रंथि पंचम वेद निराला हम की जगाने वाला हमारी ग्रंथि पंचम वेद निराला हम की जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही भक्ति मंगल की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को तुम जाने वाला हरि हर को डराने वाला एक करनी सुवरनी एक करनी सुवरनी त्रिमधुसूदन की आरती पापियों को भागवत भगवान की है आरती पापियों को कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम महादेव ज्ञाने
प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिडः देखागुंसहस्रयोजनेवावधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पगे पगे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मनं जलं समर्पयामि आरतिज्ञं समर्पयामि यत् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं क्षमा प्रार्थयेत् श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वते नमः श्री कुंज विहारिण्ये नमः श्रीमत् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः वंशे विभूषितकरान्नवनीहृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रावेणुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ग्राणिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणारामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि भक्तभक्ते भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्ने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम वृंदावन सोवन नहीं नंद गाव सोगा बंसी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को मनमोहन की मोहिनी राधे को नहीं मिलेंगे स्वर्ग में केवल है ब्रज के पास।
बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। श्री दुर्गे मैया की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए जय जय श्री राधे। तो आइए हम सब मिल करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक छोटा सा अपने मन वाणी और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। हे बाके बिहारी गिरिधारी ओ प्यारे तुम्हारी पापी
बोल वृंदावन बागे बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु कृपा निधान श्रीधाम वृंदावन के बांके बिहारी लाल के फल स्वरूप आज हम लोग भिलाई हथखोज शीतला पारा में भक्त जनों के सानिध्य में संत जनों के सानिध्य में बैठ करके आज श्रीमद् भागवत कथा को माध्यम बना करके हम लोग बांके बिहारी की कृपा से एकत्रित हुए हैं और अपने जीवन का जो चरम फल है उसे हम पवित्र कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। तो आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। ग्राम के सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। व्यास मंच से आप सभी भाई बंधुओं माताओं को मेरा प्रणाम। अब अधिक भूमिका की चर्चा ना करते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब कल के प्रसंग में हम लोगों ने तो बढ़िया गिरिराज बाबा की तलहटी पर जाकर के बढ़िया आनंद लिया, गिरिराज बाबा का 56 भोग का आनंद लिया। उसके बाद कृष्ण जी जो है, अब आगे की कथा में कृष्ण जी एक रूप से गिरिराज बाबा के रूप से प्रकट हुए, पूज रहे हैं। एक रूप से गिरिराज बाबा के रूप से पूज रहे हैं और एक रूप से ठाकुर जी के रूप में पूज रहे हैं। अब इसके बाद ठाकुर जी जो है दोनों रूपों से पूज रहे हैं। अब इसके बाद में इंद्र को जब पता चला ना, इंद्र को जब पता चला कि ये ब्रजवासी मेरी पूजा को, मेरी याचना को छोड़ करके, ये जो है मेरी पूजा छोड़ करके गिरिराज बाबा की पूजा कर रहे हैं, जब इनको पता चला तब ये जो है कि जा करके अब इंद्र मेघ के पास गया, मेघ यानी बादल के पास गया और सामवर्तक प्रलयंकारी सामवर्तक मेघालय के पास गया और सामवर्तक मेघालय के पास जाकर के कहता है, बादलों से कहता है, ये सामवर्तक जो मेघ है, बादल है, ये सबसे खतरनाक है। ये जब बारिश वर्षा करना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, तो इसके बाद में या बहुत समय, ये लगभग लगातार 7 दिन 8 दिन 10 दिन ऐसे ये बारिश करके छोड़ता है लगातार। अब इसके बाद में जब भगवान गिरिराज बाबा का पूजन कराए, जब इंद्र को पता चला, तब ये सामवर्तक मेघालय को ब्रज में बारिश वर्षा करने को कह करके कह देता है। अब ये सामवर्तक मेघ जो है वर्षा करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही शुरू किए, वो ब्रजवासी जो है डर गए, भयभीत हो गए। अब डरने के बाद में सभी ब्रजवासी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी के पास जाकर के कहने लगे कि ये कन्हैया, इंद्र हमसे नाराज हो गया है, अब हम क्या करें? तूने ही गिरिराज बाबा का पूजन करवाया है। अब ठाकुर जी कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो? जब हमने गिरिराज बाबा का पूजन किया है तो वो भी हमारा समाधान करेंगे, हमारा रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा कन्हैया जी ने कहा, कृष्ण जी ने। तब सभी जाकर के गिरिराज बाबा के पास गए। हे गिरिराज धरण, हम आ गए तुम्हारे शरण,
रटते रटते गिरिराज बाबा के पास पहुंचे और वहां जा करके गिरिराज बाबा के पास जा करके खड़े हो गए। तब ठाकुर जी से सभी लोग कहते हैं कि प्रभु अब क्या, कन्हैया अब क्या होगा, हम लोग यहाँ तो आ तो गए। तब इसके बाद में कन्हैया कहते हैं कि गिरिराज बाबा ने मेरे कान में आकर के बोला है कि कन्हैया तू मुझे उठा ले, मैं तो उसे उठ जाऊंगा। ये गिरिराज बाबा ने मुझसे कहा है तो मैं उठाता हूँ। अब ऐसे मन में विचार करके ठाकुर जी ने जब उठाना गिरिराज जी को उठाया तो जो कुकुरमुत्ते जानते होंगे, मशरूम बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको का पिरही या पिहरी ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उस कुकुरमुत्ते की तरह भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया महाराज। इतने आसानी से सहज से गिरिराज बाबा को उठा लिया। उतने बड़े पर्वत को बताइए उठा लिया। अब सभी जो है गिरिराज बाबा के जो गाय बछड़न, सभी बछड़ों गाय सभी को लेकर के गिरिराज जी के सभी नीचे आ गए। अपने पुत्र बंधु बांधव सभी को लेकर के गिरिराज जी के नीचे आ गए महाराज। अब जब नीचे आए तब ठाकुर जी अपने चीनी उंगली से उठाए हुए थे। मात्र चीनी उंगली से ठाकुर जी इतने बड़े पर्वत को उठाए थे। तब ऐसे तैसे करते अब 4 दिन हो गए। अब जब चौथा दिन हुआ तो वृंदावन से गिरिराज जी की 7 कोस दूरी है और वही गिरिराज जी से मथुरा की दूरी भी 7 कोस की ही है। और ठाकुर जी भी 7 वर्ष के ही है। सप्तद्वीप सप्तधरा और सप्ताह में भी 7 दिन आता है और ठाकुर जी भी 7 वर्ष के ही है महाराज। अब इसके बाद में ठाकुर जी ने अपने चीनी उंगली से गिरिराज जी को उठाया हुआ है। अब 4 दिन हो गए और 4 दिन होने के बाद ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया तुझे 4 दिन हो गए खड़े हुए, ना तो तूने जलपान कियो है और ना ही कुछ कछु खायो है। अब ब्रजवासी कृष्ण जी से बोले। तब ठाकुर जी कहते हैं कि अगर मैं कछु खाऊंगा तो इसको पर्वत को कौन उठाएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं। तब ठाकुर जी ऐसा बोले तब सभी ब्रजवासी क्या कहते हैं जानते हैं? सभी ब्रजवासी कह रहे हैं कि कान्हा तू ज्यादा होशियार बन रहा है। अरे तेरे चीनी उंगली से नहीं, हमने ये लाठी है जो उसको टिकाया हुआ है, इसलिए गिरिराज बाबा उठे हुए हैं, तूने कुछ नहीं किया। तब ठाकुर जी बोले कि अच्छा चलो ठीक है मैं हाथ नीचे कर लेता हूँ। अब जैसे ही ठाकुर जी नीचे करने के लिए हाथ नीचे किए, थोड़ा सा ही 1 इंच ही ठाकुर जी हाथ नीचे किए, वैसे ही सबकी लाठी टूटने लगी। सबकी लाठी चट पट टूट गई महाराज। अब सबकी लाठी टूट गई। तब सभी डर गए, भयभीत हो गए और कहने लगे कान्हा अरे कन्हैया तू संभाले रख भैया। सभी ब्रजवासी ठाकुर जी से ऐसा कह रहे हैं। अब ठाकुर जी को देख करके बोले अरे कन्हैया इसको तो तूने अकेले ही उठा रखो है, हमारी लाठी जो है वो तो टूट गई। अब इसके पश्चात सभी ब्रजवासी जो है बाबा से कहते हैं कि बाबा आज तक तो आपने 50 किलो का पत्थर नहीं उठाया। नंद बाबा से सभी ब्रजवासी कह रहे हैं कि आज तक तो आपने 50 किलो का पत्थर नहीं उठाया, एक तो चींटी नहीं मारी, फिर आपका जो पुत्र है वो इतना बलवान कैसे हो गया? हमें तो लगता है कि ये भगवान नारायण ही है। तब नंद बाबा कह रहे हैं अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा जो लाला है वो भी सामान्य लालाओं के समान है, हमारा लाला भी सामान्य है। अब इसके बाद में
जब नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा और बता रहे हैं कि गर्गाचार्य जी जो है उन्होंने इनका जब नामकरण किया तो बताए थे कि ये भगवान नारायण के गुण से भी आगे इनका गुण रहेगा। तब सभी ब्रजवासियों को विश्वास हो गया, सभी ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि ये सामान्य लाला ही है, कोई भगवान नहीं है। अब लगातार 7 दिन तक बारिश हुआ, वर्षा हुई 7 दिन तक। अब सभी ब्रज में, पूरे ब्रज में पानी ही पानी भर गया, चारों तरफ पानी से पानी। तब ठाकुर जी जो है दाऊ जी से कहते हैं कि आप जाकर के सबके घर को घेर लीजिए और पूरे ब्रज में ब्रज को घेर लीजिए। ब्रज के बाहर कहीं पानी नहीं जाना चाहिए, कहीं भी थोड़ा भी जल नहीं जाना चाहिए, और सबके घर को भी घेर लीजिए कि किसी के घर में भी थोड़ा भी जल नहीं जाना चाहिए। अब इसके बाद जब शेष जी को, दाऊ जी को ठाकुर जी ऐसा बोले ना, तब इसके बाद में ठाकुर जी शेष जी को बोले, तब शेष जी ने सभी जगह को घेर लिया महाराज। पूरे ब्रज में सभी के घर को घेर लिया, और घेरने के बाद में वह भी गिरिराज जी के नीचे आ गए, गिरिराज जी के नीचे वो भी आ गए। अब वहां जो पानी था उसको, अब जब सामवर्तक मेघ जो था, सामवर्तक बादल थे, उसका पानी तो खत्म हो गया, 7 दिन गिर करके उसका पानी खत्म हो गया। अब इसके बाद वो जो मेघ था, वो जो बादल था, वहां इंद्र के पास चले गया। अब इंद्र के पास जाने चले गया। अब इधर जो पानी भरा हुआ था, उस जल को, उस पानी को ठाकुर जी ने सूर्यदेव के मदद से सभी सुखा लिया, और जो नहीं सूख पाया, जो भरा हुआ था, उसको अगस्त जी ने पी लिया। अब अगस्त जी उतना सारा जल कैसे पिए? तो आइए इसके पिछले कथा को भी जानते हैं कि सतयुग में जब भगवान राम अवतार लिए थे, तो सीता माता को एक बार इच्छा हुई कि मैं बहुत से साधुओं को, बहुत से संतों को खाना खिलाऊंगी। अब सीता जी को जब इच्छा हुई, तब सीता जी भगवान राम के पास आकर के कहते हैं कि प्रभु, मुझे कुछ संतों को, लगभग 56 संतों को पकवान खिलाना है, खाना बना करके खिलाऊंगी, मेरी इच्छा हो रही है। तब इसके बाद में ठाकुर जी, राम जी ने 56 ऋषि को छोड़ करके केवल एक ऋषि को लाए। वो एक ऋषि थे अगस्त जी। अब अगस्त जी जो थे, उन्होंने, अगस्त जी आकर के बैठे। अब सीता मैया क्रोधित हो गई और कहने लगी, मैंने तो इतने सारे पकवान बनाए हैं, और आप एक ही ऋषि को लेकर के आए, एक ही संत को लेकर के आए हैं। अब मेरा इतना सारा जो खाना है वह सब बर्बाद हो जाएगा। तब जो राम जी है वो कहते हैं, राम जी कह रहे हैं कि देखिए मैया, आप जितना बनाई है वह सबको एक साथ अगस्त जी के सामने रख दीजिए। अगस्त जी के सामने रख दीजिए, आपने जितना पकवान बनाया है। अब माता क्रोधित तो हुई, और क्रोधित होने के बाद में जितना खाना था सभी को लेकर के रख दी। अब अगस्त जी जो थे, सबको खाते गए, एक भी वो 56 ऋषि का खाना सामने रख दी। अब पूरे 56 ऋषियों का खाना को जो है अगस्त जी खा गए, पूरा समाप्त कर दिया। अब इसके बाद में अगस्त जी सब खा गए, तब खाली हो गया, उनका थाली जो था खाली हो गया। आखिरी मिठाई बची हुई थी, वो खा रहे थे। उसके बाद मैया ने फिर से जल्दी जाकर के खीर, पूड़ी आदि इत्यादि पकवान बनाए। अब पकवान बना करके ये
अगस्त जी को खिलाती गई। अगस्त जी भी खाते गए। मैया सीता जो है परेशान हो गई, थक गई बनाते बनाते, और अगस्त जी जो है इधर खाते जा रहे हैं। अब इसके बाद सीता मैया परेशान हो गई, बनाते बनाते पसीना पसीना हो गई। तब राम जी से बोली कि प्रभु इन्हें बीच बीच में पानी पीने के लिए भी तो कहिए। तब राम जी जो है अगस्त जी के पास गए, और अगस्त जी के पास जाने के बाद कहने लग गए कि प्रभु बीच बीच में जलपान भी कर लिया करिए, बीच बीच में जलपान भी किया करिए। अब इसके बाद में अगस्त जी जो है वो कहने लगे, अरे प्रभु जब बीच आए तभी तो मैं जल का पान करूं, अभी तो बीच ही नहीं आया, ये अगस्त जी कह रहे हैं। तब राम जी जो है मैया से कहने लगे, और बनाते जाओ, आपको तो बहुत शौक था ना खिलाने का, तो और बनाते जाइए। अब इसके पश्चात मैया जो है बना बना करके खिला रही है। तब राम जी अन्नपूर्णा मैया के पास गए, और अन्नपूर्णा मैया के पास जाकर के एक कटोरी मात्र चावल लाया और इन्हें अगस्त जी को खिलाए। अब इसके बाद में उनका पेट भर गया, क्योंकि वो साक्षात अन्नपूर्णा मैया है, इसलिए अगस्त जी का पेट भर गया। अब इसके बाद में ठाकुर जी राम जी जो है कहने लगे कि प्रभु आपने जितना खाना खाया है, अब इसके बाद में आपने इतना खाना खाया तो आपको तो पानी भी भरपूर चाहिए होगा, तो आपका पानी जो है मैं उधार रखता हूं। जब 28वें द्वापर में मेरा कृष्ण जन्म होगा तब मैं आपको पानी पिलाऊंगा। अब इसके बाद में जब 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, तब ठाकुर जी जो है जो ब्रज में पानी भरा हुआ था उसे अगस्त जी आकर के पी गए और अपना उधार चुकाए। अब इसके बाद ठाकुर जी जो है इधर जो ब्रज की भूमि थी वो पूरा सूख गया, धूल उड़ने लगा। अब इंद्र को जब पता चला कि मेघ वहां सामवर्तक मेघ को भेज करके बारिश करके आ गए हैं, तब इसके बाद में अब इंद्र दर्शन करने के लिए आया। इंद्र जो है दर्शन करने के लिए आया कि चलो देखा जाए ब्रज में क्या हालचाल है। तब इसके बाद जब इंद्र आया तो देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि ब्रज में तो पानी का जल का नामो निशान भी नहीं है, एक बूंद कहीं भी पानी नहीं है, कहीं पर भी नामो निशान नहीं है, कहीं पर भी पानी नहीं है। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो है ठाकुर जी को देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ तो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान पधारे हुए हैं। अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसके बाद इंद्र जी जो है ठाकुर जी से माफी मांगने के लिए सुरभि गाय को लेकर के आए, सुरभि गाय को अपने साथ लाए प्रभु से क्षमा मांगने के लिए। अब इसके बाद इंद्र जो है सुरभि गाय को लेकर के आके प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विशुद्धाश्वत्थम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वरस्जस्मतस्कं मया मोयं गुण संप्राहो न विद्यते तेह गृहानुबंधा। देखिए इंद्र कह रहे हैं कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम आपके इस रूप को पहचान नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आप हमारा इस भूल को माफ कीजिए, हमारे इस भूल को माफ कीजिए कि
आप तो जगदीश अवतार लेते हैं कि हम जैसे जगदीशों को, हम जैसे अपना घमंड में जगदीश मानने वाले को घमंड तोड़ने के लिए आप जैसे जगदीश अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। अब इसके बाद ठाकुर जी जो है कह रहे हैं बिहारी ब्रज में घर मेरा बता दोगी तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बता दोगी तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा बता दो कृपा भुला लो
बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो। अब इंद्र जी सुरभि गाय को लेकर के माफी मांगने के लिए आए कि प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। और सुरभि गाय भी कह रही है कि प्रभु इन्हें माफ कर दीजिए। अब इंद्र ने स्तुति की, तब स्तुति को सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम मूर्ख हो, तुम मेरी माया को नहीं पहचान पाए, अब आकर के मुझसे माफी मांग रहे हो। अब इसके बाद अब सुरभि गाय ने भगवान का गोविंद नाम लेकर भगवान का प्रणाम किया है, इसलिए भगवान का एक और नाम हुआ गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और गिरिराज जी के तलहटी में ले जाकर के इंद्र जो है उसने मेघ से वर्षा बरसा करके भगवान का जल अभिषेक किया महाराज। अब इसके बाद इंद्र और ठाकुर जी दोनों इंद्र अपने धाम चले गए, इंद्र लोक चले गए और ठाकुर जी अपने घर चले गए। अब एक बार नंद बाबा जो है वो व्रत कर रहे थे। एकादशां निहारः सब सर्वस्य जनार्दनम् स्नातुं नंदतु कलिद्रा द्वादशं जलमावशाम्। अब ठाकुर जी जो है वो अपने घर में थे और नंद बाबा जो थे वो व्रत कर रहे थे। ये द्वादशी के पूर्व एकादशी जो आती है उस व्रत को नित्य ये इस व्रत को करते हैं। अब इसके बाद में इस व्रत को किए। अब इसके पश्चात जब रात्रि में स्नान करने गए तब वरुण देव थे, उनके दूत आकर के इन्हें रात्रि में इस समय जल में ले गए महाराज। और जल में जब ले गए तब जब प्रातः काल हुआ तो सभी जो है ब्रजवासी नंद बाबा से मिलने के लिए आए। अब नंद बाबा से मिलने के लिए आए तो वो तो अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकले। और जब सरोवर में जाकर के देखा, यमुना जी में जाकर के देखा तो वहां उनका सिर्फ वस्त्र था, वहां सिर्फ उनका वस्त्र था। और नंद बाबा जो थे वो पानी के भीतर वरुण देव के दूत उसे लेकर के चले गए। अब सभी ब्रजवासी चिंतित होकर के ठाकुर जी को बुलाने लगे कि अरे कन्हैया, तेरे बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तेरे बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हमने यमुना जी में उनके वस्त्र देख करके आए हैं, कहीं हमें लगता है कि ये तुम्हारे बाबा यमुना जी के अंदर चले गए, डूब गए। अब इसके बाद में ठाकुर जी यमुना जी में कूदे और जाकर के सीधा वरुण लोक में गए और वरुण जी से कहते हैं कि वरुण लोक में गए और वहां जाकर के जो वरुण देव है अपने सिंहासन से तुरंत जो है अपने सिंहासन से कूदे और कूद करके भगवान को प्रणाम किए, स्वागत किए। तब वरुण देव कहते हैं कि प्रभु आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ, आप यहाँ कैसे आए हैं। तब इसके बाद में ठाकुर जी कहते हैं कि आपके दूतों ने मेरे बाबा को पकड़ करके लाए हैं। तब वरुण जी अपने दूत को बहुत चिल्लाए, बहुत डांटे और इसके पश्चात डांटने के बाद में दूत उनके बाबा को, नंद बाबा को लेकर के आए। अब नंद बाबा को लेकर के जब यमुना से बाहर निकले
तब नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से बताने लग गए कि अरे मेरे लाला की तो बहुत पहचान है, सभी जगह उनको जानते हैं। अभी मैं वरुण देव के दूत मुझे पकड़ करके लेके गए थे, तो वहां भी जब लाला गया मुझे लाने के लिए, तो वहां भी जा करके वरुण देव सिंहासन से कूद पड़े इनको प्रणाम करने के लिए, इसको प्रणाम करने के लिए। अब इसके बाद में सभी ब्रजवासी जो है भगवान के सखा जो है वो कहने लग गए कि क्यों कन्हैया, हम क्या तेरे दुश्मन ठहरे हैं जो तुमने अपने बाबा को बस घुमा करके ले आए, बैकुंठ ले गए अपने बाबा को बस, हम क्या तेरे दुश्मन ठहरे हैं? अरे हमें भी ले चल। तब ठाकुर जी कहते हैं अरे मित्रों ऐसा मत बोलो, ब्रज बैकुंठ से अच्छा तो हमारो ब्रज है। ठाकुर जी अपने सखा से ऐसे कह रहे हैं, देखिए बैकुंठ को भी फीकी कर दिया ब्रज के सामने में, बैकुंठ भी फीका है हमारे ब्रज के सामने। इतनी महिमा है देखिए ब्रज की, वृंदावन धाम की, नंदगांव गोकुल की इतनी महिमा है कि उसको बैकुंठ को भी फीकी कर दिए। अब इसके पश्चात ठाकुर जी कहने लगे कि अरे सखा हमारा ब्रज अच्छा है उससे तो। अब इसके पश्चात ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी के सखा माने ही नहीं, मानने को तैयार ही नहीं थे, नहीं हमें वैकुंठ का दर्शन करना है, हमें करना है। तब इसके पश्चात में ठाकुर जी उनको बैकुंठ में ले चले। अब बैकुंठ जब गए ना, जब यमुना जी में सभी छलांग लगाए और आंख बंद किए, तब आंख जब खोले उनके सखा जो है आंख खोले। अब उसके पश्चात ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपने चतुर्भुज रूप में है, चार हाथ है, गदा शंख पद्म वनमाला से विभूषित श्री शुक्ल वर्ण भगवान विष्णु वहां पर बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर, और शिव ब्रह्मा इत्यादि जितने भी देवता है सभी भगवान के सेवा कर रहे हैं महाराज। अब इसके बाद सखा जो है वो कहने लगे अरे क्यों रे कन्हैया, तेरे तो यहाँ आते ही ठाठ बाट बढ़ गए, ये तेरे दो हाथ कहाँ से आ गए? अभी तुम्हें आकर के सिंहासन से पटकता हूं, अभी रुक। अब ऐसे उनके सखा उनके पास जा रहे हैं, तो भगवान के द्वारपालों ने उसे रोक लिया। अब भगवान के द्वारपाल जो है रोक करके कहते हैं कि आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। तब उनके सखा कह रहे हैं कि अरे ये तुम्हारा कोई प्रभु ना है, ये हमारो कन्हैया है। ये उनके सखा कह रहे हैं कि तुम्हारा कन्हैया ये नहीं है, ये हमारा मित्र है, हमारा सखा है। तब उनके द्वारपाल, प्रभु के द्वारपाल उसे जाने ही नहीं दिए। तब मन में विचार किए सखा जो थे कि इससे अच्छा तो हमारा ब्रज है। कन्हैया सही कह रहा था कि इससे अच्छा तो हमारा ब्रज है, इससे अच्छा हमारा ब्रज है। कि वहां तो कन्हैया को डांट देते थे, उसको उठा करके पटक देते थे, उसके ऊपर घोड़ा चढ़ जाते थे, किंतु यहाँ तो उसके अलग ही ठाट बात है। अब इसके बाद जब सखा फिर से आंख बंद किए, तो अब आंख खोले तो ब्रज में आ गए और कन्हैया से कहने लगे कि सही कन्हैया तूने तो सही कहा, बैकुंठ से अच्छा तो हमारा ब्रज है, ऐसी ब्रज की महिमा है महाराज। अब इसके बाद तब ठाकुर जी ने योग माया के द्वारा योग माया का आश्रय लिया और बंशी बजाई। योग माया यानी राधा जी का आश्रय लिया और बंशी बजाई। अब जैसे ही बंशी बजाई वैसे ही जितने भी गोपियां थे सभी जैसे थे वैसे ही आ रहे हैं। ठाकुर जी की बंशी की धुन इतनी सुरीली है कि जो
कैसे भी काम करे, कोई कैसा भी कुछ भी काम करता रहे, कितनी भी जरूरी काम करता रहे, किंतु ठाकुर जी की बंसी सुन करके वह भागता चला आता है। अब इसके पश्चात ठाकुर जी जब बंसी बजाए तो जितनी भी गोपियां थी सब जैसी अवस्था में थी, जैसे थी वैसे ही दौड़ती आई। निशम्या गीतम तनंग वर्धनम वज्रस्त्रिया कृष्ण ग्रेतहना आजग्नमुरग्नो मलच्छीतोद्यमः या यत्र कांतो जलोलकुंडतः। देखिए गोपियां जो है वह ठाकुर जी की बंसी सुनकर के जैसी अवस्था में है वैसे ही आते जा रहे हैं। अब ठाकुर जी सबका चित्त हरते ले जा रहे हैं। अब जो गोपी थी उसने अपने प्रीतम कृष्ण जी की मुरली सुन करके आए। अब जो गोपी थी ना वो गाय दोहन कर रही थी, संध्या काल में गाय का दोहन कर रही थी। अब वैसे ही वह भक्ति आई। अब कोई दूध रख करके आई है, दूध उबालने को रख करके आई है, तो वैसे ही भक्ति चले जा रही है। और जो कोई देखिए एक गोपी तो ऐसे है कि काजल वहां आंख की जगह होंठ पर लगा ली जल्दबाजी में, और इसके बाद जो होठों की लाली है, आजकल उसे लिपस्टिक कहते हैं, वो लिपस्टिक को आंख में लगा ली और उसके बाद में वह वैसे ही जा रही है लेकर के, वैसे ही अपना मुंह लेकर के वैसे ही जा रही है, आंख में लाली और होठों पे काली, ऐसे ही जा रही है। और एक गोपी जो है वो गोपी तो गाय को चारा दे रही थी, गाय को चारा दे रही थी और उसके बाद में वह अपने ससुर को खाना देती, तो वह भोजन की थाली गाय के सामने रख दी और गाय के जो भूसा की टोकरी है उसे अपने ससुर के सामने रख करके ऐसे ही जा रही है, बिना सिर ढके खुले बाल में। जो गोपियां जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में ही ठाकुर जी के साथ जाते जा रही है। अब गोपियों का भाव देखो, गोपियों का, कि गोपी जो है वह जैसे भी है वैसे ही जा रही है, कोई सज धज कर नहीं जा रही, कोई भी सजी धजी नहीं है, ऐसे ही भगवान से मिलने जा रही है। और आजकल देखोगे, अगर वृंदावन जाओगे तो देखोगे आजकल के जो नौजवान युवती आए हैं ये तो ऐसे सज धज कर जाते हैं जैसे कि इनका ब्याह हो रहा हो, ऐसे सज धज कर जाते हैं। किंतु ये गोपियां तो भगवान से मिलने ऐसे ही स्थिति में जा रही है। अब इसके बाद ठाकुर जी के पास पहुंच गई। अब ठाकुर जी इन गोपियों से क्या कहते हैं जानते हैं? स्वागतम वो महाभागः प्रियम की किरवाणी ब्रजन्यानान्यम कंचिद वर्गथा गमनम कारकम। देखिए गोपी जो है, गोपियों से ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे गोपिया, तुम इस समय इतने रात्रि में क्यों विचरण कर रही हो? इतने रात्रि में क्यों विचरण कर रही हो? इस समय तो बहुत से हिंसक जीव विचरण करते रहते हैं, बहुत से हिंसक जीव जो है, शेर, चीता, भालू आदि इतने सारे हिंसक जीव विचरण करते रहते हैं। तुम अभी इतनी रात में क्यों आई हो? तब ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा तो तुम्हें वृंदावन का दर्शन करना था इसलिए तुम आई हो। अच्छा अब तुमने दर्शन कर लिया, अब जाओ। तब ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा तो तुम मेरे प्रेम में बंद करके, मेरे मोह में बंद करके आई हो। तो देखो गोपी, तुम अगर मेरे प्रेम में बंद करके आई हो तो ऐसे तो मुझसे सब प्रेम करते हैं। अभी रात्रि हो गई है, तुम जाओ। तब गोपिया कह रही है, अगर प्रभु आपको यहाँ बुलाना ही नहीं था, अगर आपको भेजना ही था तो आपने बुलाया क्यों?
आपने बुलाया क्यों? तब ठाकुर जी कहते हैं कि देखो देवी, अपने पति की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। देखिए, पति अगर क्रोधी है, भाग्यहीन है, दीनहीन है, अगर जैसा चाहे कैसा भी हो, दरिद्र है, गरीब है, उसकी सेवा हमेशा करनी चाहिए, उसकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। अब ठाकुर जी एक बात बता रहे हैं कि एक दृष्टांत दे रहे हैं। ठाकुर जी जो है दृष्टांत दे रहे हैं, दे करके गोपियों को बता रहे हैं कि सुनो गोपी, सुनो गोपी, देख एक समय एक स्त्री थी, उसने संध्या के समय में उनका स्वामी है, जो उनका पति है, वो उनके गोद में लेट करके शयन कर रहा था। अब जैसे ही शयन कर रहा था, वो उनके गोद में, स्त्री के गोद में, अपनी पत्नी के गोद में शयन कर रहा था, सो रहा था, और उसका बच्चा जो है वो खेल रहा था, और वहीं पास यज्ञ जो था, यज्ञ चल रहा था, यज्ञ की अग्नि प्रवाहित हो रही थी, यज्ञ चल रहा था। अब वो बच्चा जो था यज्ञ में गिर जाता, किंतु स्त्री ने सोचा कि अगर मैं जाती हूं तो पति धर्म का पालन नहीं होगा, मर्यादा नहीं होगी, मर्यादा का उल्लंघन होगा। वो जो स्त्री थी बहुत ही पतिव्रता थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं जाती हूं तो मर्यादा का उल्लंघन होता है, मेरे पति जो है जग जाएंगे। अब उसने अग्नि में बच्चे को जलने दिया। देखिए, वो स्त्री इतनी पतिव्रता थी कि उसने अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने में उसे जलने दिया। अब इसके बाद में ठाकुर जी बता रहे हैं कि अग्नि देवता जो है वो इस पतिव्रता स्त्री से, सती से डर गए और कहने लगे कि अगर ये सती है, अगर इसने मुझे श्राप दे दिया तो मैं इसके श्राप से असुर बन जाऊंगा, पाखंडी हो जाऊंगा। इसलिए अग्नि जी ने उनके बालक को, उनके पुत्र को वापस लौटा दिया उनके पुत्र को। देखिए, इतनी क्षमता होती है, इतना पावर रहता है पतिव्रता स्त्री में कि उनके पुत्र को भी अग्नि देवता, जो देवता है, उन्होंने उनके पुत्र को वापस कर दिया। अब इसके पश्चात गोपियां भी कह रही है कि प्रभु, हम भी एक दृष्टांत सुनाना चाहते हैं। तब गोपियां ने सुना रहे हैं कि ठाकुर जी हम भी सुनाएं। तब ठाकुर जी कहते हैं कि हाँ सुनाओ, बिल्कुल। तब ठाकुर जी को ये गोपियां जो है सुना रही है कि कह रही है कि ठाकुर जी सुने कन्हैया कि एक बार एक स्त्री थी और उनका पति था। अब उनका पति जो है धनहीन था, धन नहीं था उनके पास, धन बहुत कम था, दरिद्र था, गरीब था। अब उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं बाहर जाकर के धन कमाऊंगा। अब इसने अपने पत्नी से ऐसा कहा कि मैं बाहर दुबई जाऊंगा धन कमाने के लिए। अब जब अपने पत्नी को बोला, तब कहते हैं कि प्रभु, मेरा पतिव्रता धर्म का उल्लंघन होगा कि आप तो नहीं रहेंगे तो मैं आपके बिना खाना कैसे खाऊंगी। तब वो पति जो है, उनका पति है, वो विचार बताता है उनको कि मेरी एक मूर्ति बनवा लो और उसी को पवा करके तुम अपना भोजन पाना, उसी की सेवा करना। अब इसके बाद गोपिया कह रही है कि उनका पति वो मूर्ति की सेवा की। अब मूर्ति की सेवा करने के बाद अपना भोजन पाती। अब उसी वक्त एक दिन, एक वर्ष के बाद, अब उसका जो पति है वह लौट करके कमा करके बहुत सा धन लेकर के आया। अब उस मूर्ति जो है उसकी सेवा कर रही थी, उसकी पत्नी उसकी मूर्ति की सेवा कर रही थी। तब गोपी पूछती है ठाकुर जी से कि प्रभु, अब
स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए या उस मूर्ति की सेवा करनी चाहिए। तब ठाकुर जी कह रहे हैं कि स्वयं जब उनका पति आ गया, उनका पति जब स्वयं आ गया तो उसे मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत। तब गोपियां क्या कह रही जानते हैं? गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं कि प्रभु हम भी आपके जो हमारे घर में जो आपके समान मूर्ति है उसकी पूजा करें, या आप तो स्वयं आ गए तो आपकी पूजा कर रहे हैं हम लोग। गोपियां ये भाव दे करके बता रही है कि घर में जो आपके रूप में मूर्ति है, मूर्ति के समान है। हमारा जो घर में जो पति है वो आपके मूर्ति के समान है और आप साक्षात है, स्वयं प्रभु है, तो हमें आपकी पूजा करनी चाहिए या उस घर में रखी हुई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ऐसे टेढ़ी चाल चल करके गोपियां ठाकुर जी को मना रही है। अब ठाकुर जी जो है प्रसन्न होगा इनकी बात सुन करके। अब ठाकुर जी रास रच रहे हैं, ठाकुर जी रास रच रहे हैं। राधा मैया भी वहां पास उसी समय आ गई। अब सभी के साथ में ठाकुर जी रास रच रहे हैं। देखिए आजकल जितने भी व्यक्ति हैं वो रास रचना को गलत भाव ले लेते हैं। ये रास रचना कोई गलत भाव नहीं है, ये तो भगवान रास रचना मतलब भगवान गोपी के साथ में बैठे हुए हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, इन्हें रास रचना कहते हैं। आप गलत भाव मत लीजिए। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी गोपी कह रही अब रास रचते रहते ऐसे ही बात करते करते एक गोपी कहती है कि प्रभु हमें प्यास लगी है। तब ठाकुर जी पानी लाने के लिए जाते हैं, अब उसे पानी तो पिला दिया। फिर एक दूसरी गोपी कहती है कि प्रभु मेरे नूपुर जो है, मेरे नूपुर टूट गई। तब ठाकुर जी नूपुर को गूंथ रहे हैं। अब इसके बाद एक सखी कहती है कि मेरी जो वेणी है वो खुल गई है, वेणी खुल गई है। अब इसके बाद ठाकुर जी उनकी वेणी बांध रहे हैं। कोई गोपी कहती है कि प्रभु मेरे पैरन में बहुत दर्द आ गयो है। तब ठाकुर जी एक गोपी की पैर दबा रहे हैं। ऐसे अलग अलग गोपी की सेवा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं भजन के माध्यम से कि कौन कौन सी भगवान सेवा कर रहे हैं, रास रच रहे हैं। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की। सभी लोग बढ़िया ताली बजा करके भाव से आनंद। थोड़ा सा प्यार चरणों में बैठा के कर दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार चरणों में बैठा के कर दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। गली आप गुजरिया भूल गई दरिया, अब कविता धन मन जीवन तुझे अर्पण बदिया। आया काट पीने रंगी है चढ़ाना, धन में बद सब हाजिर वाला। इतने बैठे बैठे रात में शामिल हो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। गोला बना लो, ठीक है, तो गोला बना लो। और हमारे छत्तीसगढ़ी सुवन आपसे नहीं, वैसने करना है ना।
कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के घर कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के घर मैं कहे तो तुमन भुला गए कैसे लग सुअर नाचते कैसे नाचने भाई चलो वो खाओ चलो मनी बकरी बजावे जी हम मोहनारी राधा रानी नाचे झूम झूम
चावे जी हम गोपी गुवाला रे मेरी बन्नी बाधा जो मूर्तियाना मेरी बन्नी बाधे जो हरि हरि नाम हरि हरि नाम हरि हरि नाम बकरी बकरी बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण करें और आगे की कथा का श्रवण करें महाराज। अब आगे गोपियां जो हैं ठाकुर जी के साथ ऐसा रास रच रही हैं। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो हैं ठाकुर जी अब आगे गोपिया को घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि ठाकुर जी तो हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब ऐसा अभिमान हो गया गोपियों को, तो ठाकुर जी उसी समय अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए वहीं से महाराज। अब उसके बाद गायब हुए। अब इसके बाद सभी गोपी ठाकुर जी को ढूंढ रही है। दादाजी के साथ ठाकुर जी अंतर्हित हो गए। सभी गोपियां ठाकुर जी को ढूंढ रही है, खोज रही है, इधर से उधर जा रही है। लता पत्ते वृक्ष आदि से सभी से जाकर के, नदी आकाश सभी से जाकर के पूछ रही है कि तुमने हमारे प्रियतमा हमारे कन्हैया को देखा क्या। अब इसके बाद ठाकुर जी जो है वो अंतरित हो गए राधा जी के साथ। अब गोपियां ढूंढते ढूंढते सभी के पास जा रही है और ढूंढते ढूंढते तुलसी जी के पास गई। अब तुलसी जी के पास जैसे ही गई, उनसे जाकर के पूछती है कि तुमने हमारे प्रियतमा हमारे ठाकुर जी को देखा क्या।
तब अपने ही बोलने लगते गोपियां। ठाकुर जी के लिए इतने पागल हो गई कि अपने ही बोलने लग जाती कि तुमने कहाँ देखा होगा, तुम कहाँ बताओगी, अगर देखा भी होगा तो तुम तो हमारी सौत हो। ऐसे ठाकुर जी को कहने लगी। अब तुलसी मैया को कहने लग गई। अब इसके बाद में गोपियां जो है पृथ्वी माता के पास गई। अब पृथ्वी माता के पास जाकर कहती है कि तुमने हमारे प्रीतमा हमारे कन्हैया को देखा क्या? तब अपने ही बोलने लगती गोपियां कह रही है कि तुमने देखा भी होगा तो तुम कहाँ बताओगी, भगवान तुम्हें 12 अवतार लेकर के अपने दाढ़ों पर रख करके तुम्हें लाए थे, तुम भी हमारी सौती हुई, तुम भी कहाँ बताओगी हमें। अब ऐसा विचार कर रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। अब आगे गोपियां जो है सोच विचार कर रही है, एक साथ सभी मंडली में विचार कर रही है, बात रख रही है, बता रही है एक दूसरे को कि ठाकुर जी की लीला कथा जहाँ होती है ठाकुर जी वहीं निवास करते हैं, तो चलिए हम ठाकुर जी की लीला करते हैं। तो कई सखी पुतना बनी हुई है और कई सखी कृष्णा बनी हुई है और भगवान की लीला कर रही है, भगवान की लीला कर रही है, पूतना वध कर रही है। तो कोई तृणावट बनता, तो कोई कन्हैया छोटे कृष्ण जी बनता, ऐसे सब लीला कर रहे हैं। अब फिर भी ठाकुर जी नहीं आए तो फिर वह उदास हो गई और उदास होकर के फिर खोजने लगी। तब सभी गोपी ने फिर से विचार किया कि ठाकुर जी हमें वहीं ढूंढना चाहिए जहां ठाकुर जी अंतर्हित हुए थे, जहां से गायब हुए थे, वहीं हमें जाना चाहिए। ऐसे गोपियां सोच रही है। अब वहीं जा करके बैठ गई। अब राधा जी जो है उनको खोजते हुए देख करके उन्हें बहुत खराब लगा, वो भी उनका मन खिन्न हो गया, उनका मन उदास हो गया। अब इसके पश्चात में गोपी को देख करके राधा जी का मन भी उदास हो गया और राधा जी कहने लग गई कि प्रभु अब इनको दर्शन दे दीजिए, आप क्यों इनको इतना तड़पा रहे हैं। तब इसके बाद ठाकुर जी कहते हैं कि आओ तुम मेरे कंधा पर बैठो और चलते हैं, चलो गोपियों के पास। अब इतना बोले, अब तब राधा जी एक पत्थर पर जाकर के चढ़ी ठाकुर जी के कंधे पर बैठने के लिए। अब जैसे ही पत्थर पर चढ़ करके ठाकुर जी को पैर रखने को करी, ठाकुर जी के कंधे में पैर रखी, वैसे ही ठाकुर जी उनसे भी अंतर्हित हो गए, ठाकुर जी राधा जी के सामने से भी गायब हो गए। अब जब उनके सामने से गायब हुए तब राधा जी भी रुदन कर रही है, रो रही है। अब इसके बाद गोपियां राधा जी के रोने की आवाज को सुन करके आई और कहने लग गई, सभी गोपियां कह रही है कि राधा जी को भी छोड़कर चले गए। अब इसके बाद में ठाकुर जी अंतर्हित हो गए। अब राधा जी को देख करके सोचती है, विचार करती है कि ये राधा जी को जब छोड़ करके चले गए तो हम किस खेत की मूली है। जब राधा जी के लिए कृष्ण जी को मोह नहीं है तो हम तो फिर इनसे कितने दीनहीन हैं, कितने नीचे हैं। अब सब जाकर के ठाकुर जी जहां अंतर्हित हुए थे, जहां गायब हुए थे, वहीं जाकर के सब गोपियां राधा जी सहित बैठ गई। अब वहां जाकर के ब्रज में एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठी। अब जाकर के कह रही है कि प्रभु जब आपको हमसे मिलना नहीं था तो आपने हम सबको यहाँ बुलाया क्यों? हम सब यहाँ इतने दुख पा रहे हैं, आपने हम सबको दुख देने के लिए बुलाया है। अब इसके बाद गोपी गीत के माध्यम से पुकार रही है, गोपी गीत के माध्यम से पुकार रही है कि कथा तव कथा कृतं तत् जीवनम कविभिरीडितं कलशापनम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भुरन्ति जनाः। ये गोपी गीत है, इसी गीत से बुला रही है। गोपियां कह रही कि हमारे प्रियतम हमने आपकी कथा कर ली, आपकी लीला कर रही, किंतु उसके बाद भी आप नहीं आ रहे हैं।
अब तो आ जाइए, अब तो हमें उदास मत कीजिए। तब ठाकुर जी इनके सामने आए। तासा माविरभुच्छौरे श्यामन्नम्बाम्बुजः पीताम्बरधरास्तकवी साक्षात् मन्मथः। ठाकुर जी पीताम्बर धारण करे किए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए मनमथ होकर के कामदेव की तरह, कामदेव के मन को मोहने वाले मतने वाले पीताम्बर धारण किए हुए कृष्ण सभी सखियों के बीच में आए। अब सभी सखियों के बीच में आए, आकर के बैठ गए। तब ठाकुर जी बीच में आकर के बैठे तो सभी गोपियां, जितनी भी गोपियां आए, कोई ठाकुर जी की पीताम्बर पकड़ी हुई है, कोई ठाकुर जी की चितवन को, आंखें को छू रही है, तो कोई ठाकुर जी के कर कमलों को छू रही है, हाथों को छू रही है, ऐसे कोई ठाकुर जी के पैर को छू रही है। ऐसे जितनी भी गोपियां है सभी के सभी ठाकुर जी के बीच में, ठाकुर जी बीच में बैठे हुए हैं। सभी गोपियां घेरा लगा करके बैठी हुई है। देखिए हजारों गोपियां है वहां, और दो दो गोपियों के साथ एक एक ठाकुर जी हैं। देखिए गोपी भगवान ठाकुर जी का पीठ किसी को नहीं दिख रहा, ठाकुर जी का पीठ किसी को नहीं दिख रहा, सबको ठाकुर जी के मुख कमल का दर्शन हो रहा है। दो दो गोपियों के बीच एक एक ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अब इसके बाद में गोपियां कहती है कि प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछना है, पूछ सकती हूँ? तब ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल पूछिए गोपी। तब गोपियां कहती है कि इस संसार में, इस जीवन में 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक तो जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और दूसरे जो प्रेम ना करे उससे भी प्रेम करते हैं, और तीसरे किसी से प्रेम ही नहीं करते, भले वो कितना भी दूसरा आपसे कितना भी प्रेम करे किंतु वह प्रेम ही नहीं करते। तब ठाकुर जी कह रहे, इसमें गोपियां कह रही है कि ठाकुर जी आप इन तीनों में अंतर बताइए। अब इसके बाद ठाकुर जी बता रहे हैं कि ये जो प्रेम करने वाली से प्रेम करते हैं ये स्वार्थी होते हैं, अपना काम बन जाए तब तक के प्रेम करते हैं, उसके बाद स्वार्थ जब इनका पूर्ण हो जाए, स्वार्थ जब इनका पूर्ण हो जाए तो ये छोड़ करके चले जाते हैं। और दूसरे जो है वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो माता पिता और गुरु होते हैं। ये माता पिता गुरु तो अपने शिष्य से हमेशा प्रेम करता है, और माता पिता अपने पुत्र पुत्रिया से हमेशा प्रेम करते हैं। तो ये पुत्र भले ही पुत्र पुत्रिया अपने माता पिता से भले मत प्रेम करे, किंतु माता पिता हमेशा अपने पुत्र पुत्रिया की कल्याण चाहते हैं, और जो गुरु होते हैं वो भी अपने शिष्य की हमेशा हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। अगर उनका शिष्य उनसे प्रेम ना करे, कई शिष्य ऐसे होते हैं कि हाँ हमें क्या मतलब उनसे, ऐसे कहते हैं, अपने गुरुजी को कहते हैं। तो ऐसे शिष्य हैं, उनसे भी गुरुजी उनसे प्रेम करते हैं। ये दूसरे प्रकार के। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं किसी से प्रेम नहीं करते, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आत्माराम, आप्तकाम और अकृतज्ञ और गुरुद्रोही, ये 4 प्रकार के होते हैं। जो तीसरे हैं वो पहला आत्माराम, जो सभी से प्रेम करते हैं, अपने आत्मा से भी प्रेम करते हैं, परमात्मा से भी प्रेम करते हैं, ये आत्माराम होते हैं। ये अपने आत्मा से बस प्रेम करते हैं और परमात्मा से प्रेम करते हैं, बाकी किसी से प्रेम नहीं करते। और दूसरे होते हैं आप्तकाम, अपना काम हो जाए, अपना स्वार्थ निकल जाए, इसके बाद वो सभी को भूल जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं अकृतज्ञ, ये किसी का एहसान नहीं मानते,
किसी ने कितना भी एहसान कर दिया हो, ये किसी का एहसान नहीं मानते। ये तीसरे अकृतज्ञ होते हैं। और चौथे जो है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही जो गुरु जी से ही दीक्षा शिक्षा लेकर के उन्हें ही बाद में धक्के मार करके निकाल देते हैं, ये गुरुद्रोही होते हैं। अब इसके बाद आगे की कथा बता रहे हैं सुखदेव जी की एक बार क्या हुआ कि शिव जी भी भगवान का दर्शन करने के लिए आए, गोपी के साथ में थे। उसी समय शिव भगवान भी दर्शन करने के लिए आए। शिव भगवान भी दर्शन करने के लिए आए। अब दर्शन करने के लिए जैसे ही अंदर घुस रहे थे कि उसी समय गोपी ने रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आप गोपी के रूप में आए हुए होते तो हम आपको अंदर जाने देते। ललिता सखी ने रोक लिया और विष्णु जी को ऐसे ही कह रही है, ये शंकर जी को ऐसे ही कह रही है कि आप सखी नहीं हो, अगर सखी के रूप में आते तो आपको हम अंदर जाने देते। अब इसके बाद भगवान जो है मानसरोवर में स्नान किए। अब स्नान करते ही ये सखी के रूप में धारण हो गए और इतने सुंदर लगने लगे कि सब जितनी भी सखी थी सब इनके सामने फीके थे। इतने सुंदर लगने लगे, 16 श्रृंगार किए हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तब एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए। हरिवती हमारे नामन पुरारी वृंदावन आ गए। बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। करेगी
ऐसा बना दे मुझको ना जाने ऐसा बताना बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो हैं ऐसे अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, रास रच रहे हैं। अब इसके बाद आगे की कथा सुखदेव जी बता रहे हैं कि एक बार अंबिका नाम का वन था। वहां सभी जितने भी ब्रजवासी थे सबके सब रात्रि के समय वहीं रुके हुए थे। भंडारा का आयोजन था तो वहीं रुके हुए थे। अब इसके पश्चात इसके बाद में ठाकुर जी जो हैं, ठाकुर जी वो शयन कर रहे थे, लेटे हुए थे। तब नंद बाबा रात्रि के समय भोजन इत्यादि भंडारा करा रहे थे कि अब रात्रि में इस शयन किए, सोए वहीं, रात्रि में वहीं विश्राम हुआ। अब इसके बाद में नंद बाबा के पैरों को एक अजगर ने पकड़ लिया, एक अजगर ने पकड़ लिया। अब सब ब्रजवासी को चिल्लाने लगे। अब नंद बाबा की आवाज सुनकर के सभी ब्रजवासी बाहर आए और जलती हुई लकड़ी को लेकर के आए और उसे ला करके सर्प को, उस अजगर को मारने लग गए। अब उस अजगर को मारने लग गए। तब भी से वो अजगर उनके पैर को पकड़ा रहा और निकलता जा रहा था, उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तब कृष्ण जी को ब्रजवासियों ने बुलाया। तब कृष्ण जी भागते भागते आए और पैर से एक बार स्पर्श किया कि उसकी वहीं पास मृत्यु हो गई। तब उससे एक ज्योति निकली। तब भगवान ने पूछा कि प्रभु आप कौन हो? कन्हैया पूछ रहे हैं, ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि आप कौन हो? तब वह अजगर के रूप में वो देवता बता रहा है कि मैं एक सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। अब पिछले जन्म में मेरा जब पिछला जन्म था तो मैं उस समय मैं बैठा हुआ था, मैं बल के अभिमान में और धन के अभिमान में, उसके पास बल भी था और धन भी था, तो उसी के अभिमान में, उसी के घमंड में वह बैठा हुआ था। अब इसके बाद में जब वहां बैठा हुआ था तब उसी समय अंगिरा, गोत्री इत्यादि ऋषि आए, वह हवन करके यज्ञ करके आ रहे थे। अब इसके बाद में ठाकुर जी को बता रहे हैं, वो ज्योति, वो विद्याधर बता रहे हैं कि
ये ऋषि आए तो इन्हें देख करके अब यज्ञ करके आ रहे थे, तो यज्ञ करोगे तो थोड़ा मुंह काला हो जाता है। तो वैसे ही अब आगे विद्याधर बता रहे हैं कि इनका मुंह भी वैसे ही काला 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 हो गया था। तो मैं इन पर हंस दिया, मजाक कर दिया। तो अब अंगिरा जी जो है इनको श्राप दे दिए, इसको श्राप दे दिए कि तू बैठे बैठे अजगर की तरह हंस रहा है, जा तू अगले जन्म में अजगर हो जा। तब उस विद्याधर ने अगस्त जी से माफी मांगी और कहा कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके मुख को देख करके मैं हंस बैठा। तब इसके बाद अंगिरा जी प्रसन्न हुए और देखिए ऋषि जो है बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं और उनसे क्षमा मांगोगे तो बहुत जल्दी वह मान भी जाते हैं। ऐसे ही अंगिरा जी प्रसन्न हुए। अप्रसन्न होकर के कहते हैं कि तुम अगले जन्म में अजगर तो बनोगे, किंतु तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान के चरण से स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब ठाकुर जी ने जैसे ही अजगर को एक लात मारा, उसी समय उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब इसके बाद ठाकुर जी जो थे गोपियों के साथ, सखाओं के साथ विहार करने के लिए गए। अब उधर एक शंखचूर्ण नामक एक असुर आया और उस शंखचूर्ण नामक जो असुर था वह एक सखी को लेकर के जा रहा था। चित्रलेखा नाम की सखी थी, उसे उठा करके लेके जा रहा था। अब उसी समय ठाकुर जी ने उसी समय चित्रलेखा जी को जब उठाकर ले जा रहा था, उसी समय मुष्टि प्रहार किया, एक मुट्ठी बांध करके उसके मुंह में मारा। तो उसी समय उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। और उसके बाद में उससे एक ज्योति निकली जो श्री दामा के शरीर में प्रवेश कर गई। इसके बाद उसके मुकुट में, उसके सिर में एक मणि लगी हुई थी, उसको दाऊ जी को दिए। ठाकुर जी ने उसे ला करके दाऊ जी को दिए। अब इसके बाद देव जी आगे की कथा बता रहे हैं कि इसके बाद एक अरिष्टासुर नाम का एक असुर आया। यहाँ बैल के रूप में आया और पृथ्वी को अपने खुरों से कपकपाते हुए आ रहा था। अपने खुरों से पृथ्वी को कपकपाते हुए, हिलते हुए पृथ्वी हिलने लगी। पृथ्वी जो है हिलने लगी, इसके दौड़ने से ये इतना विशाल था। अब ठाकुर जी समझ गए कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। तब इन दोनों का युद्ध चालू हो गया। अब युद्ध चालू हुआ तो ठाकुर जी ने इसके पैर को पकड़ा, इसके पैर को घुमाया, आकाश में घुमा करके दो भी पचाड़ दिया और इसकी वहीं पास मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोला असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब आगे नारद जी एक बार कंस के पास आए। कंस के पास एक बार आए और कंस के पास आकर के कहते हैं कि अरे कंस चिंता में बैठा हुआ था। तभी नारद जी उनके पास आए और नारद जी उनके पास आकर के कहते हैं कंस ने नारद जी का उनका पूजन किया, स्वागत किया, प्रणाम किया। अब उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि मूर्ख तुम ये क्या कर रहे हो? कंस को बता रहे, कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बस छोटे छोटे दानवों को मारते जा रहे हो, छोटे छोटे दानवों को भेजते जा रहे हो। और वो एक नहीं, वो दो है। एक उसका बड़ा भाई बलराम है और एक तो खुद कृष्ण है। ये वसुदेव का पुत्र है, वसुदेव और देवकी का पुत्र है, जो यशोदा जी के पास है, नंद बाबा के पास है, वो वसुदेव का पुत्र है। तब इतना सुनते ही क्रोधित हो गया कंस, जो है बहुत ही क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के खड़ग उठा करके, फरसा उठा करके मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब नारद जी ने रोक दिया और कहते हैं कि अरे
कंस तुम उन्हें मत मारो, तुम वसुदेव और देवकी को मत मारो। अगर तुमने उसकी मृत्यु कर दी, तुम ऐसा मत करो। तुम एक विशाल यज्ञ का कार्यक्रम करो और यज्ञ का कार्यक्रम, विशाल यज्ञ रखो। और इसके बाद में तुम विशेष आमंत्रण जो है कि कृष्ण, बलराम और ब्रजवासियों को दो विशेष रूप से, किंतु उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि विशेष रूप से उनको मारने के लिए बुला रहे हैं। कंस ने, नारद जी ने कंस को ऐसा कहा। तब नारद जी कहते हैं कि तब तो वसुदेव और देवकी के सामने तुम उनके पुत्रों को मारोगे, तब तो तुम्हारे साथ छल करने का उनको प्रायश्चित होगा। तुम्हारे साथ छल किया है वसुदेव और देवकी ने, तो उनको प्रायश्चित भी तो होना चाहिए, उनके सामने उनके दोनों पुत्रों को मारना। तब कंस प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और कहने लगा कि नारद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन दोनों को अभी मैं विशाल यज्ञ का कार्यक्रम रखता हूँ। अब इसके बाद में कंस ने विशाल यज्ञ का कार्यक्रम रखा। अब नारद जी तो इधर पूरा कंस वध का पूरा सेटअप जमा करके आ गए। अब इसके बाद नारद जी अपने धाम चले गए, ब्रह्मलोक चले गए। अब इसके बाद में जो कंस था, अक्रूर जी को बुलाया, अपने मित्र को बुलाया और कहता है कि सुनो अक्रूर, तुमसे एक निवेदन है। तब अक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु, मित्र को निवेदन नहीं करते, आज्ञा करते हैं, बताइए क्या आज्ञा है। तब कंस कहता है कि तुम ब्रज जाओ और ब्रज में जाकर के तुम कृष्ण, बलराम और सभी ब्रजवासियों को बुलाओ और बुला करके एक विशाल यज्ञ का कार्यक्रम रखो और उन दोनों को विशेष रूप से कृष्ण, बलराम को बुलाओ, किंतु उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि विशेष रूप से उनको बुलाया गया है। अब अक्रूर इनके दिमाग को समझ गए कि ये कृष्ण और बलराम को मारने की चाह रहा है। तब ये अक्रूर जी को ऐसा बोला। तब अक्रूर जी जो हैं, अक्रूर जी से जाने से पहले इसने फिर से, कंस ने भी दिमाग वाली काम कर दी। अक्रूर जी से पहले 2 असुर और भेज दिए। एक असुर तो भेजा इसने, केसी नाम का असुर, जो घोड़े के रूप में आया, हिनहिनाता हुआ, घोड़े के जैसे चिल्लाते हुए आया। अब इसके बाद जब ठाकुर जी का जो हाथ है उसको अपने मुंह में ले लिया, ठाकुर जी के हाथ को अपने मुंह में ले लिया। अब ठाकुर जी ने अपने हाथ का, कर कमल का, अपने हाथ का आकार बढ़ाया। जैसे ही आकार बढ़ाया, उसके गले में जाकर के अटक गई भगवान की हाथ, जो कर कमल है वो भगवान के हाथ उसके गले में जाकर के अटक गई। और अटकने के बाद उसका सांस अवरुद्ध हो गया, वहीं पास उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब इसके बाद दूसरा असुर जो था वो व्योमासुर नाम का था। ये व्योमासुर जो था, ये व्योमासुर था, वह गोप के रूप में आया था, सखा के रूप में आया था, कृष्ण जी के मित्र के रूप में आया था। अब इसने धीरे धीरे करके एक एक सखा को गुफा में छुपाने लग गया। अब जैसे ही 4-5 गुफा में छुपाया, 4-5 बालकों को, सखा को छुपाया, तब कृष्ण जी को पता चल गया कि ये भी मेरे मामा जी का असुर ही है, व्योमासुर। तब ठाकुर जी और व्योमासुर का युद्ध होने लग गया। अब युद्ध हो रहा है। युद्ध होने के बाद में ठाकुर जी ने उसके मुष्टिक प्रहार किया, उसके मुंह में मुटके से प्रहार किया। और इसके बाद में ठाकुर जी ने उसके पैर को पकड़ करके आकाश में घुमाया और धोबी पछाड़ नीचे मारा, सोई उसका भी वहीं पास गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब अक्रूर जी जो हैं जाने लग गए।
और अक्रूर जी जा रहे हैं। अब अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। अब जाते जाते ठाकुर जी का चरण कमल दिख गए, पद चिन्ह दिख गया ठाकुर जी का जाते जाते। अब जहां जहां अक्रूर जी ठाकुर जी का चिन्ह देखते, पद चिन्ह, पैर का चिन्ह देखते, निशान देखते, उसी समय वह रुक जाते और वहीं पर लौटने लग जाते, उस मिट्टी में लौटने लग जाते, घूमने लग जाते सो करके। अब इसके बाद ऐसे करते करते जहां जहां ठाकुर जी के कर कमल दिखते, पैर दिखते, चरण कमल दिखते, वहां वहां ये लौटने लग जाते। अब ऐसे तैसे करते करते यहाँ इनको शाम हो गई, संध्या काल की बेला हो गई। अब ये ब्रज पहुंचे और ब्रज में जा करके ये विचार कर रहे हैं कि प्रभु भगवान जो कृष्ण है और बलराम है, वो दोनों हमें देखेंगे तो हमें देख करके काका जी कह करके आ जाएंगे। तब भगवान इनके भाव को पूर्ण किए, ये गौ दोहन के लिए जा रहे थे। अब उसी समय ये दोनों काका जी कह करके इनके पास है और काका जी कह करके इनको नंद महल में ले गए, नंद महल में ले गए। अब इसके बाद नंद महल में ले जाते ही ठाकुर जी और बलराम से कहते हैं जाते जाते ही कि तुमको कंस ने बुलाया है, तुम दोनों को विशेष रूप से बुलाया है, तुमको आना ही होगा। तब ठाकुर जी कहते हैं कि ये बात मेरी मैया को मत बताना, नहीं तो मैया मेरी जाने नहीं देगी। युद्ध के लिए बुलाने के लिए आए हैं, ये मत कहना मैया से। तब ठाकुर जी और नंद बाबा और दाऊ जी तीनों नंद महल को पहुंचे और पहुंच करके नंद बाबा को भी बोले कि प्रभु आपको सभी ब्रजवासियों को कंस ने बुलाया है, यज्ञ का विशाल यज्ञ का कार्यक्रम रखा है तो उसने बुलाया है। अब संदेशा पहुंचाया, तब मैया को भी बताया कि कंस ने यज्ञ का विशाल कार्यक्रम रखा है और आपको भी बुलाए हैं, सभी ब्रजवासियों को बुलाए हैं। अब इसके बाद अब ठाकुर जी जैसे ही प्रातः काल हुआ वैसे ही जाने लगे। तो मैया को जैसे ही पता चला कि ठाकुर जी जा रहे हैं, वैसे ही वह रोने लगी कि कन्हैया तू मुझे छोड़ के ना जा, मैं तेरे बगैर कैसे करूंगी, मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी। अब इसके बाद गोपी जो है, गोपियों को जैसे ही पता चला कि ठाकुर जी मथुरा जा रहे हैं, अब गोपी भी दौड़ती या जो है अपने सर में पल्लू नहीं डाली, इनका पल्लू खुला हुआ है और ऐसे ही बाल खोल करके भाग रही है। अब कई बूढ़े हैं वो कह रहे हैं कि अरे पल्लू तो ढकते जा, ये तो मर्यादा का उल्लंघन है। तब गोपियां कह रही हैं अरे हमारे मर्यादा प्रियतम ही नहीं रहेंगे तो हमें मर्यादा की क्या आवश्यकता, हमारे प्रियतम ही नहीं रहेंगे तो हमें मर्यादा की क्या आवश्यकता। अब इतना कह करके गोपियां भागते भागते कृष्ण जी के पास आई और कहने लगी कन्हैया तू हमें छोड़ करके जा रहा है, ऐसे छोड़ करके मत जा, जब तुम्हें ऐसे छोड़कर ही जाना था तो इतने राक्षसों से, इतने संकट से हमें बचाया क्यों, इतने संकट से हमें बचाया क्यों। अगर तुम्हें आज छोड़कर ही जाना था तो इतने संकट से क्यों बचाया और इतने असुरों से क्यों बचाया, हमें मरने देता। तब इसके बाद गोपियां कह रही है, गोपियां जो है ठाकुर जी जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए, रथ पर चढ़े, वैसे ही गोपियां रथ के सामने सो गई, जाकर के सो गई और कहने लगी कि कन्हैया तू नहीं जाएगा,
अगर तू जाएगा तो हमारे ऊपर से तेरी रथ जाएगी। अब ठाकुर जी जो है कहने लग गए कि देखो गोपी, अगर तुम हमसे प्रेम करती हो तो हमें जाने दो, अगर मुझ में तुम में कुछ प्रेम है तो हमें जाने दो। अगर मुझे प्रसन्न देखना चाहती हो और खुद भी प्रसन्न होना चाहती हो तो तुम मुझे जाने दो। अब इतनी बात सुनते ही, ठाकुर जी की इतनी बात सुनते ही, ठाकुर जी की इतनी बात सुनते ही गोपियां कहने लग गई कि अगर तुम्हें मथुरा जाने में ही प्रसन्नता है, कुशलता है, तो आप मथुरा ही जाइए महाराज। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि बस 2 दिन की बात है, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। अब इसके बाद में ठाकुर जी रथ पर चढ़ करके जा रहे हैं। अब अक्रूर जी इनके सारथी बने हुए हैं, रथ को चला रहे हैं। अब आगे चलते चलते संध्या हो गई, मध्याह्न काल हो गई, दोपहर हो गया, 12 बज गया। तो ये मध्याह्न संध्या के लिए, संध्या करने के लिए, जप करने के लिए बैठ गए। अब जप करने के लिए बैठे नदी के किनारे में, तो ये नदी के में जब गए ना, नदी में जब स्नान करने के लिए गए तो नीचे, जब स्नान करने से पूर्व ये विचार कर रहे हैं कि इतने छोटे छोटे बालक हैं, इतने छोटे छोटे बालक हैं, कंस इनको मारने के लिए ले जा रहे हैं और मैं लेने के लिए आया हूं, मैं कितना पापी हूं। तब जैसे ही स्नान करने के लिए ये नीचे, अक्रूर जी जैसे ही नीचे गए इस जल के अंदर, तब भगवान शेष अवतार में शयन कर रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं ये अक्रूर जी। और जैसे ही बाहर आए तो रथ की ओर देखते हैं तो रथ में ठाकुर जी भी विराजमान है। और फिर से जल अंदर जाकर देखते हैं तो शेष अवतार में दाऊ जी है और ठाकुर जी विष्णु जी के रूप में शयन कर रहे हैं। अब इतना देखते ही ठाकुर अक्रूर जी को पता चल गया कि ये साक्षात प्रभु है, इनको कुछ नहीं होगा। अब ये संध्या करके आगे गए। अब विश्राम घाट में रुके, जा करके विश्राम घाट में रुके। अब वहीं रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। अब इसके बाद में अक्रूर जी कहते हैं कि चलिए प्रभु हमारे घर। तब ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं जाना, मैं बाद में आपके घर आऊंगा। अब ठाकुर जी ऐसा अक्रूर जी को कह दिया। विश्राम घाट में सभी ब्रजवासी, नंद बाबा इत्यादि विराजमान हैं। अब इसके बाद में ठाकुर जी कहते हैं कि हमें नगर का दर्शन करना है। नंद बाबा से कह रहे हैं कि नगर का दर्शन करना है। अब इसके बाद नंद बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं कान्हा, तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तू बहुत मस्तीखोर है, उपद्रव करता है। अरे ये तेरा मथुरा नहीं है, यहाँ कंस के सिपाही तुझे ले करके कारागृह में बंद कर देंगे, काल कोठरी में बंद कर देंगे अगर तू यहाँ मस्ती करेगा तो। तब ठाकुर जी परेशान किए कि नहीं बाबा, हमें नगर घूमने को जाना है। तब नंद बाबा दाऊ जी को बोले कि दाऊ तू इनके साथ में जा। अब इनके साथ में रहेगा तो ये मस्ती भी नहीं करेंगे, उपद्रव भी नहीं करेंगे। अब इसके बाद दाऊ जी और सभी सखा इनके साथ जा रहे हैं। अब आगे जाते नगरवासी जो है ठाकुर जी की स्वागत कर रहे हैं, फूल खींच रहे हैं। अब जो पिछले सतयुग में ये राम अवतार थे, तो ये राम अवतार में राम और लक्ष्मण जी जो थे वो मुंडी को नीचे करके चल रहे थे। ये मर्यादा अवतार थी, इसलिए मुंडी नीचे करके चल रहे थे। ये जो कृष्ण अवतार है, अब इसमें ठाकुर जी चारों ओर ऊपर नीचे सभी जगह देखते हुए जा रहे हैं, सभी को मोहित करते हुए जा रहे हैं। अब इसके बाद में स्त्री जो है, जो गोपियां हैं, वो झरोकों से झांक रही है। झरोके आने जानते हैं आप लोग क्या होता है? झरोका मतलब खिड़की होता है।
कोई छत से देख रहा है तो कोई खिड़कियों से देख रहा है। अब जिस गोपी को ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता, उस गोपी ने ठाकुर जी के ऊपर फूल फेंक देती, फूल फेंक के मारती, तब ठाकुर जी पलट करके देखते तो वो उतने में ही निहाल हो जाती, प्रसन्न हो जाती। और जिस गोपी को इसके बाद भी दर्शन नहीं होता ठाकुर जी का मुख कमल का, वो गोपी जो है फूल माला फेंक देती और ठाकुर जी के सीधा जाकर के वो गले में गिरती। फूल माला जो है ठाकुर जी के गले में गिरती। तब ठाकुर जी उसकी ओर देखते और मुस्कुरा देते, तो उतने में ही ठाकुर जी मुस्कुरा देते उस गोपी को देख करके। उतने में ही वो गोपी मंद मंद मुस्कुराने लगती, बहुत कृतकृत्य हो जाती, बहुत ही कृतकृत्य हो जाती। अब ऐसे ठाकुर जी सबके मन को मोहित करके चल रहे हैं। अब ठाकुर जी के सखा कहते हैं, अरे कन्हैया, हमारे पास ना ही वस्त्र है, वस्त्र हमारे पास है ही नहीं, हम ऐसे ही घूम रहे हैं। और गांव के लोग कह रहे होंगे, मथुरा वासी कह रहे होंगे कि ये कहां से गांव के जंगली लोग आ गए हैं, ऐसे कह रहे होंगे। तब ठाकुर जी अपने सखाओं को लेकर के धोबी घाट गए। अब धोबी घाट में जाकर के धोबी के सरदार से बोले कि हमें वस्त्र चाहिए। तब असुरों का एक नायक आया, असुरों का एक सरदार आया। तब वो असुर जो है, उस असुरों के सरदार कहने लग गया, देख करके हंसने लग गया और कहने लग गया, अरे तुम गांव के जंगली लोग और तुम राजसी वस्त्र मांग रहे हो, राजाओं की तरह दिखना चाह रहे हो, तुमको वस्त्र नहीं मिलेगा। और तभी उसी समय ठाकुर जी उस पर क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर के उस पर एक तमाचा दिए, सो उसका वहीं पास गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब उसको देख करके उनके असुर के नायक को देख करके जितने भी सब धोबी घाट में जितने भी असुर थे वह सब भागने लग गए, भय से भाग गए। अब इसके बाद में जितने भी सेवक थे सभी भागे। अब इसके बाद बड़े बड़े वस्त्र थे वहां, तो बहुत भयानक भयानक बड़े बड़े वस्त्र थे। ऐसे सभी सखाओं ने एक एक वस्त्र लिया। कोई कुर्ता लेता है तो उसे पैजामा की जरूरत नहीं पड़ती, और कोई पैजामा लेता है तो उसे कुर्ते की जरूरत नहीं पड़ती, इतने बड़े बड़े वस्त्र हैं। अब इस वस्त्र को वह पहने पहने ऐसे हाथ में पकड़े पकड़े घूम रहे हैं। अब वो ढीला भी है तो उसे हाथ में पकड़े पकड़े घूम रहे हैं। अब इसके बाद में उनके सखा कहते हैं कि प्रभु, एक कन्हैया, हम तो अब पहले से ज्यादा जोकर लग रहे हैं, पहले तो ठीक ही लग रहे थे, हमारे नाम के कपड़े थे, अब तो वो भी नहीं है। तब इसके बाद में ठाकुर जी इनको एक इसको ठाकुर जी जो है सिलाई करने वाले के पास ले गए, सिलाई करने वाले के पास ले गए। अब इसके बाद दर्जी के पास ले गए। अब दर्जी के पास ले जाते ही ठाकुर जी जो है वह इनके भक्त थे। ये दर्जी जो है ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अब ये दर्जी ठाकुर जी के सखाओं का, ठाकुर जी का सभी के नाप में कपड़े सिल दिए। अब ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और इनको वरदान दे दिए कि तुम्हारे धन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इसलिए देखिए आजकल जो भी जितने भी दर्जी हैं उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते, उनके हाथ में लक्ष्मी जी हमेशा रहती है। ये भगवान का वरदान है। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं और सखा कह रहे हैं कि अरे कन्हैया, हमने कपड़े पहन लिए, नहा धो लिया, का अच्छे कपड़े पहन लिए, किंतु चंदन नहीं है। चंदन के बिना हम ब्रजवासी नहीं लग रहे। जब तक थापक, थौआ, गलछप्पा ये चंदन है, चंदन के प्रकार है, ये ब्रजवासी लगाते हैं। अब ब्रज में जाओगे तो अनेक अनेक प्रकार के चंदन दिखेंगे, वैष्णव तिलक, थापक, थौआ अलग, ऐसे अनेक प्रकार के आपको चंदन दिखेंगे। अब इसके बाद ठाकुर जी जो हैं
आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके सखा कहते हैं कि चंदन लगाना है, तब ठाकुर जी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने एक ठाकुर जी जो है एक त्रिविका नाम की कंस की सहरंद्री थी। सहरंद्री मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? जानते हैं? सहरंद्री मतलब दासी होता है। देखिए संस्कृत में दासी जो है, अब दासी कहोगे तो नीच वर्ण के नीचे आ जाते हैं, और सहरंद्री बोलेंगे तो कोई बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होगा लगता है सहरंद्री सुनकर। ऐसे ही सुनिए, ऐसे ही संस्कृत में गालियां होती है, ऐसे ही संस्कृत में गालियां होती है। देखिए संस्कृत में अगर आप घर में लड़ाई करेंगे ना गाली देकर के, तो पड़ोसी भी कहेंगे कि अरे इनके यहाँ तो बढ़िया मंत्र संत्र चल रहे हैं। देखिए गृहपाल मतलब जानते हैं? गृहपाल मतलब घर के माँ बाप के या भाई के टुकड़ों पर पल रहा है ये कुत्ता, इसे गृहपाल कहते हैं। तो आप अपने पुत्र को गृहपाल कहेंगे या किसी को भी गृहपाल कहेंगे तो वो बुरा नहीं मानेगा, वो सोचेगा अरे गृहपाल कह रहा है, गृह का पालन पोषण करने वाला हूं मैं, ये सोचेगा। और ग्राम सिंह मतलब जानते हैं? ग्राम सिंह मतलब अपने गांव का शेर, अपने घर का शेर और बाहर में कुत्ता, इसे कहते हैं ग्राम सिंह। अब किसी व्यक्ति को कहोगे ग्राम सिंह इधर आ, तो वो सोचेगा कि अरे मैं ग्राम का शेर हूं, मैं ग्राम का शेर कह रहा है, बताइए इतनी अच्छी वाक्य बोल रहा है, ऐसा सोचेगा व्यक्ति। तो ऐसे ही अगर लड़ाई होती है तो संस्कृत में गाली दीजिए, इससे पड़ोसी भी नहीं जान पाएंगे कि ये गाली दे रहे हैं, ये मंत्र पढ़ रहे हैं, ऐसे लगेगा। तो वैसे ही अब सहरंद्री जो है, जो कंस की दासी एक थाली में चंदन घिस करके ले जा रही है कंस जी के लिए। अब इसके पास जब गई, अब आगे बढ़ते जा रही है, तो वैसे ही ठाकुर जी ने आवाज दिया कि ए सुंदरी, सुनती हो? तब वो त्रिविका जो थी, बूढ़ी थी बेचारी, झुकी हुई थी। वो त्रिविका जो, उनका नाम त्रिविका था, तब वो कुबरी झुकी हुई थी। तो वो पलट करके देखी कि मुझे तो आज तक जिंदगी में किसी ने सुंदरी नहीं कहा, किंतु यह कौन है जो सुंदरी बोल रहा है? तब ठाकुर जी के पास आई वो त्रिविका और कहने लग गई कि प्रभु आप कौन हो जो मुझे सुंदरी कह रहे हो? तब ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे सखा को और हमें चंदन लगाने की इच्छा है, चंदन लगाने की इच्छा है, हमारे में चंदन लगा दो। तब वो कहती है कि मेरा नाम त्रिविका है और मैं आपके में चंदन लगाती हूँ। तब वो त्रिविका कृष्ण जी और उनके सखाओं के में चंदन लगाई, और चंदन लगाने के बाद कहने लगी कि प्रभु आज मैं धन्य हो गई जो आपको चंदन लगाई। अब ठाकुर जी ने उसे वरदान की दिया, अपने दोनों अंगूठे से उस त्रिविका की, उस दासी की अंगूठे को, दोनों अंगूठे को, पैर के अंगूठे को दबाए और उसकी थोड़ी यानी ये थोड़ी को उठाए, पकड़ करके उठाए, तो वो जो नीचे झुकी हुई थी वह सीधी हो गई और दिव्य सुंदर दिखने लगी। 16-17 साल की गोपी की तरह सुंदर दिखने लगी। अब वह भगवान को प्रणाम कर रही है और कह रही है कि प्रभु आज तो मैं धन्य हो गई, आपने मेरा दिव्य स्वरूप कर दिया। अब ठाकुर जी आगे बढ़ते बढ़ते रंगशाला में पहुंचे महाराज। अब रंगशाला में पहुंचे तो वहां कंस का धनुष रखा हुआ था। अब उस धनुष में भगवान जो है कि प्रत्यंचा चढ़ाए, और प्रत्यंचा चढ़ाते ही जब रस्सी बांधी उस धनुष में तो वो 2 टुकड़ा हो गया।
अब इस धनुष की आवाज सुन करके वहां सेनापति आए दौड़ते हुए आए कि इस धनुष को किसने तोड़ दिया। तो उसी समय भगवान ने और दाऊजी ने धनुष का एक एक टुकड़ा पकड़ा और सभी को मार दिए। सभी का वहीं पास गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोला असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब इसके बाद धनुष टूटने के बाद में कंस के तक आवाज गई। तब इसकी आवाज सुन करके कंस भयभीत हो गया, डर गया और कहने लग गया, सोचने लग गया कि ये तो परशुराम जी ने मुझे धनुष दिया था और इस धनुष को देने के बाद कहा था कि इस धनुष को जिसने जो तोड़ेगा वो तुम्हें भी मारेगा। अब मुझे मारने वाला आ गया। ऐसे भयभीत होकर के उसने अपने सेनापतियों से कहा कि वो कृष्ण और बलराम को मदमत्त हाथियों को मंदिरा पिला करके उन दोनों को कुचल दिया जाए। अब उन दोनों को कुचल दिया और कुचलने के बाद में सेनापति को ही कुचल दिया और सेनापति को कुचलने के बाद ठाकुर जी को कुचलने के लिए जा रहा है। अब ठाकुर जी ने जब देखा कि ये हाथी, दो हाथी थे, दोनों हाथी हमारी ओर आ रहे हैं, तब इसके बाद में ठाकुर जी दोनों के पूंछ को, सूंड को पकड़े। दाऊ जी एक के सूंड को पकड़े और कृष्ण जी दूसरे हाथी के सूंड को पकड़े और सूंड को पकड़ते ही वायु में, दोनों हाथों के वायु में ऐसे आकाश में घुमाए और धोबी पछाड़ मारा कि उसी समय इनका राम नाम सत्य हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब इसके बाद आइए जानते हैं कि कैसे कैसे लीला करके ठाकुर जी कंस के आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैसी कैसी लीला करके ठाकुर जी कंस को मारने के लिए जा रहे हैं। आइए भजन के माध्यम से जानते हैं। भर तेरे प्यारी झोली भर दे, भर तेरे प्यारी झोली भर दे न बहुला बातों में, न बहुला भर दे झोली भर दे ना बहुला
मेरी नैया ओ कन्हैया, मेरी नैया ओ कन्हैया, पार करके ये खिवैया, मुझे मितवाती है तेरे चरणों का भक्ति, मुझे प्यारी है। भूले रे जान मुझको, भूले भूले क्या रखा है, क्या भूले क्या रखा है, क्या भूले। भर दे जान झोली, भर दे ना बहला क्या भूले, ना बहला क्या भूले, ना बहला क्या भूले, ना बहला क्या भूले। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब आगे ठाकुर जी को एक चाणूर नाम का असुर था। वो कहता है कि अरे तुम तो हमें ना बालक लगते हो और ना ही किशोर लगते हो। तुमने इतने बड़े बड़े हाथियों को मार डाला, इतने बड़े बड़े दो हाथियों को मार डाला। 10-10 हजार हाथियों का बल था उसमें, एक हाथियों में तुमने उसको मार डाला और तुम अपने आप को बालक कहते हो। अरे आना है तो हमसे 2-2 हाथ करो। अब इसके बाद चाणूर का और ठाकुर जी का युद्ध होने लग गया। अब ठाकुर जी चाणूर को एक मुष्टिक प्रहार किए कि उसी समय उसका राम नाम सत्य हो गया। अब इसे देख करके उसके जितने भी असुर थे, जितने भी शिष्य थे, जितने भी सोतल पुष, जितने भी असुर थे, ये सब देख करके भाग गए। अब इसके बाद मल्लों का भी वध किया। मल्लो जितने भी उसके सेनापति था सभी का वध किया। अब वध करने के बाद में ठाकुर जी जो कंस मंच के ऊपर में बैठा हुआ है, वह कह रहा है कि बाजा बंद करो, बंद करो। तो बाजा वालों को सुनाई नहीं दे रहा। तो वो सोच रहे हैं कि प्रसन्न होकर के और जोर से बजाओ कहने लगता है प्रभु, इसलिए वो बाजा वाले और जोर से बजाने के लिए लग गए। अब ठाकुर जी जाकर के कंस के मंच पर, सबसे ऊपर मंच पर बैठा हुआ था कंस, वहां पर जाकर के कूदे। अब जाकर के उसके केस को पकड़ लिया, उसके बाल को पकड़ लिया और कह रहे हैं ठाकुर जी, अरे तुमने ऐसे ही मेरे माता का, देवकी का ऐसे ही केस पकड़ करके कारागार में डाला था ना। और उसका केस पकड़ करके ठाकुर जी कंस का केस पकड़ करके नीचे घसीट करके नीचे लाए, और घसीट करके नीचे लाते ही उनके सीने में दोनों हाथ ऐसे जमाया और जमा करके सीने में जोर से मारा। सोई उसका वहीं पास राम नाम सत्य हो गया। बोल असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब कंस का तो वध हो गया। अब ठाकुर जी सभी को एक एक करके सभी को मारे। वहां पर जितने भी थे असुर, उनको सभी को एक एक तमाचे में सबका राम नाम सत्य करते गए। अब इसके बाद ठाकुर जी ललकार रहे हैं कि है कोई असुर हमें मारने वाला। तब उसी समय ठाकुर जी के सखा कहते हैं, अरे क्यों रे कन्हैया, तू ज्यादा चालाक बन रही हो है, नीचे आ, तभी कुश्ती में तेरे को लड़वाता हूं। तब ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं और कुश्ती लड़ते लड़ते ठाकुर जी अपने सखाओं से हार गए महाराज।
देखिए इतने बड़े कंस को, इतने 10,000 हाथियों के बल वाले हाथियों को मार दिया, किंतु अपने सखा से हार गए, छोटे छोटे सखाओं से हार गए। अब ठाकुर जी जाकर के अपनी माता वसुदेव और देवकी से मिले, जाकर के मिले। अब मिलने के बाद में सबको प्रणाम किया। अब ठाकुर जी को मैया जो यशोदा, ये मैया जो देवकी है, वो अपने पुत्र को 11 महीने और 58 दिन के बाद देख रही है। 11 महीने और 58 दिन के बाद देख रही है, तो वो शोक से व्याकुल हो रही है, बहुत रो रही है। अपने पुत्र को, कृष्ण जी को हृदय से लगाई हुई है और रोते जा रही है। अब वसुदेव जी का भी प्रणाम किया, वो भी रोने लग गए। अब तब सभी को प्रणाम किया, सभी का आशीर्वाद लिया। अब इसके बाद नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया अब घर चले, नंदगांव चले। तब गर्गाचार्य और नारद जी ने समझाया कि देखो ये यहीं रहेंगे तो इनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी कंस का वध हुआ है, कंस को मारे हैं। अब पता नहीं कौन कौन सी बलाएं और आएगी, तो ठाकुर जी ही हमारी रक्षा करेंगे। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सुनो नंद जी, ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, इन्होंने योग माया के द्वारा संकर्षित किए थे, आपके यहाँ भेजे थे। तब इतना सुनते ही नंद बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए, कुछ बोल ना सके, और वहीं पर ब्रजवासी और नंद बाबा सभी फुट फुट करके रोने लग गए महाराज, कि कन्हैया हमारा पुत्र नहीं है, ऐसा सोच करके। अब ब्रजवासी सोच रहे हैं कि कन्हैया वापस नहीं आएगा, ऐसा सब सोच करके फुट फुट करके रो रहे हैं वहीं पास। अब गर्गाचार्य और नारद जी इनको समझाए कि देखो अभी आप घर जाइए, अभी आप नंदगांव के लिए प्रस्थान कीजिए, कन्हैया को मैं मिलने के लिए भेजता हूं। अब इसके बाद रथ पर जा रहे हैं, रथ पर आरूढ़ होकर के बैठ करके नंद बाबा और सभी ब्रजवासी वापिस जा रहे हैं। और जाते जाते ही या कुछ बोल नहीं सके, सब चुप बैठे बैठे गए। और जैसे ही नंदगांव में उतरे, उसी समय मैया पूछती है कि कन्हैया दिख ना रही है, कन्हैया को तुमने कहाँ छोड़ दियो? ये यशोदा मैया पूछ रही है नंद बाबा से। तब नंद बाबा को इतना पूछते ही नंद बाबा जो है फुट फुट करके रोने लग गए। और तब सभी जितनी भी गोपियां, तब नंद बाबा ने बताया कि ये हमारा छोरा नहीं है, ये वसुदेव और देवकी का छोरा है। तब सभी जितने भी गोपियां थे, सभी जितने भी ब्रजवासी थे, यशोदा मैया सब के सब रोने लग गई। तब नंद बाबा कहते हैं कि मेरा मन तो इतना कर रहा था कि मैं अपना प्राण वहीं त्याग दूं, मथुरा में ही त्याग दूं, किंतु कन्हैया देख करके वहां पर रो पड़ेगा, इसलिए मैं अपना प्राण नहीं त्यागा। यशोदा मैया इतना सुनते ही मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के वहीं पास गिर पड़ी महाराज। उसी समय गिर पड़ी। और गोपिया जो है इतना रुदन कर रही है, रो रही है। अब इधर ठाकुर जी जो है गुरुकुल गए, ठाकुर जी गुरुकुल गए, संदीपनी जी के आश्रम में गए पढ़ने के लिए। और ये 1 वर्ष तक वहां रहे, किंतु 64 दिन में 64 विद्या सीखे, एक दिन में 1 विद्या सीखते थे। अब 64 दिन में 64 विद्या सीखे, 1 वर्ष पढ़े। अब यहीं पर
सुदामा जी की यहीं पास मित्रता हुई। सुदामा जी और कृष्ण जी की मित्रता इसी संदीपनी जी के आश्रम में हुई। अब ठाकुर जी अपने गुरु जी से पूछते हैं कि गुरु जी आपको क्या दक्षिणा चाहिए, आप बताइए। इसके बाद संदीपनी जी कहते हैं कि प्रभु सबसे बड़ी मेरी तो गुरु दक्षिणा यही है कि आप मेरे से पढ़ने के लिए आए। आप जगत के परमात्मा, जगत के पालनहार है, वो मेरे से शिक्षा ग्रहण की, इससे बड़ी और कौन सी गुरु दक्षिणा हो सकती है। अब इसके बाद ठाकुर जी गुरु माँ के पास गए और कहने लगे कि गुरु माँ आपको क्या दक्षिणा चाहिए। तब गुरु माँ कह रही है कि मेरे पुत्र को यमुना जी में डूबने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, मुझे मेरा पुत्र वापिस चाहिए। अब ठाकुर जी यमुना जी में कूदे और कूदते ही वह वरुण लोक गए। वरुण लोक में जाकर के पूछा कि मेरे गुरु पुत्र के तुमने देखा है। तब वरुण जी कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा, और आगे जाओगे तो एक पांचजन्य नाम का असुर रहता है, वहां अगर मिल जाए हो सकता है। एक बार आप वहां जाकर भी देख लीजिए। तब भगवान पांचजन्य नामक असुर के पास गए और असुर के पास जाते ही उनसे पूछा कि तुमने मेरे गुरु पुत्र को देखा है। तब वो कहते हैं कि नहीं प्रभु, हमने तो आपके गुरु पुत्र को नहीं देखा। तो वो असुर था, वो भगवान से प्रार्थना करने लग गया, प्रभु आप मुझे अपने साथ रखिए। तब वो पांचजन्य शंख जो है भगवान के हमेशा वही साथ में चलता है, हमेशा प्रभु उसको अपने साथ ही लेकर के चलते हैं उस पांचजन्य शंख को। अब इसके बाद ठाकुर जी यमराज जी के पास गए। यमराज जी के पास जाकर कहते हैं कि तुमने मेरे गुरु पुत्र को रखा है। तब यमराज जी कहते हैं कि अपने दूतों से कहते हैं यमराज की इनके गुरु पुत्र को वापस कर दो। तब गुरु पुत्र को लेके आकर के गुरु माँ को वापस करते हैं। अब गुरु माँ प्रसन्न हो गई, गुरु माँ पुनः प्रसन्न हो गई। अब ठाकुर जी आगे जा रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी को एक दिन मैया यशोदा जो है खाने में, ठाकुर जी सोची कि इनको माखन बहुत पसंद है। ये मैया यशोदा सोची तो खाना के साथ में इनको एक माखन का लोना ला करके दी। और इनको माखन का लोना ला करके देते ही ठाकुर जी कहने लगे कि मैया सिसक सिसक कर रोने लगे कि मैया मुझे माखन का लोना मत देना, ये मैं गोपियों के हाथ से खाना मुझे पसंद है और मैया यशोदा के हाथ से खाना पसंद है, किंतु मैं ब्रज में नहीं हूँ, मथुरा में हूँ। मैं बिना यशोदा जी के, बिना गोपियों के जब माखन खाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा ठाकुर जी कह रहे हैं और सिसक सिसक कर बैठ गए, रोने के लिए बैठ गए। कभी ये यमुना जी के पास बैठ गए रोने के लिए। अब इसके बाद आगे ठाकुर जी की कथा को आगे सुखदेव जी बता रहे हैं कि एक बार अभी जो कंस की पत्नियां हैं, कंस की दो पत्नी थी, एक अस्ति और एक प्राप्ति, ये दो पत्नियां थी। ये अपने पिताजी के पास गई, इनके पिताजी का नाम जरासंध था और वो मगध राज्य में रहते थे। अब मगध राज्य जरासंध जी के पास गए और जा करके ये दोनों कहने लगी कि पिताजी, इतने हिम्मत वाले पिताजी के रहते हुए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमें आपके दामाद को, आपके जमाता को कृष्ण ने मार दिया। अब इतना सुनते ही जरासंध क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के यह 23 अक्षौहिणी
की सेना लेकर के प्रहार कर दिया, मथुरा में प्रहार कर दिया। अब ठाकुर जी इसकी सेना को सभी को मार दिए। अब दाऊ जी जैसे इसकी मृत्यु करना चाह रहे थे, इसको मारना चाह रहे थे, उसी समय कृष्ण जी ने रोक दिया और कहा कि अगर अरे भैया, अरे दाऊ जी तुम इन्हें मत मारो, अगर तुम इन्हें मार दोगे तो हमें पृथ्वी में जितने भी असुर है उन्हें मारते हुए नहीं बनेगा। ये जितने भी असुर है उनको लेकर के ये आएगा और हम घर बैठे बैठे सबको मारते रहेंगे। अब 18 बार जो जरासंध था वह लेकर के आया, 23 अक्षौहिणी की सेना लेकर के आता और सबको ठाकुर जी और दाऊ जी मिलकर के मार देते। अब जरासंध अपने मित्र काल यवन के पास गया। अब काल यवन के पास गया तो उसके पास जाकर के कहता है कि कृष्ण को मारना है। तब कृष्ण जी को मारने के लिए ये जो काल यवन था ये भी ठाकुर जी को मारने के लिए यमनों की सेवा लेकर के मथुरा में प्रवेश कर गया। अब मथुरा में जैसे ही इसने प्रवेश किया वैसे ही ठाकुर जी को जैसे मारने के लिए दौड़ा, वैसे ही ठाकुर जी उससे भागते भागते एक गुफा में, धौलपुर के एक गुफा में गए और वहां जाकर के छुप गए। वहां एक मुचकुंद नाम का राक्षस रहता था, असुर रहता था, और उसे श्राप मिला था कि जब वो आंखें खोलेगा तो जैसे ही वो नींद में सोया हुआ है और जैसे ही आंखें खोलेगा तो उसी समय उसके आंख के सामने जो भी व्यक्ति आया वो भस्म हो जाएगा। ये उसे श्राप मिला था। तो अब भगवान उसको पीतांबर धारण कराए मुचकुंद को और अपना उसके पीछे छुप गए। अब भागते भागते वह भी उस गुफा में आया और उस गुफा में आते ही मुचकुंद को देख करके कहता है कि तुम इतने दूर से भागते हुए आए और यहाँ पास आकर के सो गए हो। तब मुचकुंद को एक लात दिया और उसी समय उसकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी तो उसी समय उसका संहार हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। अब इसके बाद ठाकुर जी उसके सामने आए। ठाकुर जी उसके मुचकुंद के सामने आकर कहने लगे कि ठाकुर जी को कहने लगा वो मुचकुंद की प्रभु आप कौन हैं? ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं, मैं 1000 बार अवतार लिया, 1000 मेरे नाम अलग अलग है, मैं क्या बताऊं। अब इस समय तो मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूं, ऐसा ठाकुर जी कह रहे हैं। अब इसके बाद में ये जो मुचकुंद था ये पूर्व जन्म में इसने देवताओं के पक्ष से युद्ध लड़ा, बहुत दिन तक युद्ध लड़ा देवताओं के पक्ष से। अब इसके पक्ष से जब लड़ा तो देवता इसे कहते हैं कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो मांगो। तब इसने कहा कि प्रभु अभी तो मुझे नींद लग रही है, अभी मैं सोना चाहता हूँ, बहुत जोर से नींद लग रही है और जो भी मुझे उठाएगा जिसकी दृष्टि मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा जब मैं उठूंगा। तो अब काल यवन पे पड़ी तो उसकी मृत्यु हो गई। अब ठाकुर जी को बता रहे हैं वो मुचकुंद की ठाकुर जी बता रहे हैं कि इस जन्म में तो तुमने खाली सोया है और कुछ कर्म तो किया नहीं, इसलिए तुम अगले जन्म में, इस बार तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तो अगले जन्म में तुम मेरे भक्त बनोगे और भक्त बन करके तुम सभी को भक्ति का ज्ञान पढ़ाओगे और उसके बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये ही अगले जन्म में नरसिंह मेहता बने जो गुजरात में सभी को भक्ति उद्देश्य दे करके अंत में भगवान के धाम को गए। प्रथम दिवस की कथा में हमने नरसिंह जी की कथा को सुनी है। अब इसके बाद एक
इसके बाद अब जब 18वां बार यह हार गया, 18वीं बार जब यह हारा जरासंध, तब यह अनुष्ठान कराने लग गया, ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराने लग गया। और ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया और कहने लग गया इनको कि तुम अगर इस बार मैं 19वीं बार जा रहा हूं, अगर मैं इस बार विजयी हो गया तो तुम सबको इतना धनवान कर दूंगा, इतना माला माल कर दूंगा कि तुम्हारी अनेक पीढ़ियां बैठ करके खाएगी। अब इसके बाद में और कहने लग गया कि अगर मैं पराजित हो गया, हार गया, तो तुम्हें भीख मांगने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। वो देखो मैया सो रही है। क्यों मैया, कथा में मन नहीं लग रहा? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जरासंध जो है 19वीं बार लड़ने के लिए गया। अब जो जितने भी ब्राह्मण थे, सबके सब ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने विश्वकर्मा जी से कहा कि समुद्र के 100 योजन बीच में, 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र के बीच में द्वारकापुरी निर्माण करो। अब रात्रि के समय विश्वकर्मा जी ने द्वारकापुरी का निर्माण किया और जितने भी ब्रजवासी थे सभी को वहां भेज दिया गया। सभी को वहां रात्रि के समय उठा करके ले गए। अब जब प्रातः काल सुबह जब ब्रजवासियों का आंख खुला तो वो देखते हैं कि हम कहाँ द्वारकापुरी में आ गए हैं। अब द्वारकापुरी में आकर के द्वारकापुरी में आए। अब द्वारकापुरी में आकर के कि द्वार कहाँ है, इसलिए उस जगह का नाम बोलिए द्वारकापुरी की। अब इसके बाद जरासंध 19वीं बार 23 अक्षौहिणी को लेकर के जाने लगा, युद्ध के लिए जाने लगा। अब इसके बाद 19वीं बार जब गए तो वहां केवल कृष्ण जी और दाऊ जी थे, बाकी कोई ब्रजवासी वहां नहीं थे मथुरा में। अब इसके पास भगवान रण छोड़ करके भागे, रथ से कूद करके जरासंध से लड़ने के लिए रण छोड़ करके भागे। तो भगवान का एक और नाम हुआ रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। अब इसके बाद बलराम जी दौड़ करके एक पार्सन गिरी पर, पार्सन पर्वत पर पहुंचे। अब जहां जरासंध और ठाकुर जी का युद्ध हो रहा था, अब उसी समय जरासंध ने उस गिरी पर, उस पर्वत पर चारों तरफ आग लगवा दिया। अब ठाकुर जी और बलराम जी तो छलांग लगाए और जा करके द्वारकापुरी पहुंच गए। अब द्वारकापुरी पहुंचे तो भगवान के नाम पर, भगवान का नाम भी द्वारका हो गया। भगवान के नाम पर ही वह बहुत ही फेमस हो गया, द्वारकाधीश नाम पर। भगवान के ही द्वारा वह प्रसन्न, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब आगे अपना राज्य व्यवस्थित करके भगवान जो है दाऊ जी का विवाह करने का सोच रहे हैं। अब दाऊ जी का विवाह, एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के शरण में रेवत नाम के मनु आए और उनकी पुत्री, अपनी पुत्री को लेकर के आए। उनकी पुत्री का नाम रेवती था। अब रेवती जी को लेकर के आए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी कहने, उस समय स्वर्ग में नित्य गीत आदि चल रहा था, तो नित्य गीत आदि चल रहा था। इसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुछ क्षण रुको, तो वो कुछ क्षण रुके। अब ब्रह्मा जी जब दोबारा गए तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने तो बहुत लेट कर दी, आप सतयुग के आए हुए हैं, अब द्वापर युग आ गया। अब जल्दी जाइए, पृथ्वी लोक में जाइए और शेष जी दाऊ जी के रूप में प्रकट हुए हैं, उनसे अपनी पुत्री रेवती का विवाह कीजिए। अब जा करके
ये रेवत नाम के मनु पृथ्वी पर जाकर के दाऊद जी से अपनी रेवती का विवाह करा कन्या का दान कर दिया। बोलिए रेवती रमण भगवान की। अब रेवती जो थी वो तो सतयुग की थी, वो 21 हाथ की थी। देखिए धीरे धीरे सतयुग से लेकर के द्वापर युग, त्रेता युग सभी में जो लंबाई थी वो घटती गई। सतयुग में 21 हाथ के थे और दाऊद जी जो थे मात्र 7 हाथ के। अब दाऊद जी एक 7 हाथ के और उनकी जो रेवती जी थी वो 21 हाथ की लंबी थी, बहुत लंबी थी। जब दाऊद जी अपनी पत्नी से बात करते तो मुंडी उठा करके बात करके, तब कृष्ण जी उनका मजाक उड़ाने लग गए। उनका बहुत मजाक उड़ाए कि भाभी तो 21 हाथ की और भैया 7 हाथ के। तब दाऊद जी को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया और उसके बाद दाऊद जी ने अपना हल निकाला और हल निकाल करके रेवती जी के मुंडी पर मार दिया। अब रेवती जी के मुंडी पर मारा तो वो छोटी हो गई, 7 हाथ की वो भी हो गई, वो भी छोटी हो गई। अब दोनों बराबर के। तो अब कृष्ण जी एक बार विदर्भ नाम के नगर में, राज्य में राजा भीष्मक रहते थे। उसके रुक्मी आदि 4 पुत्र थे और एक बहुत खूबसूरत कन्या थी रुक्मणी। बहुत खूबसूरत कन्या थी रुक्मणी। अब वो रुक्मणी, ये 4 भाई जो थे, रुक्मी जी सबसे बड़े थे। अब ये रुक्मी जी को छोड़ करके बाकी 4 भाई विचार कर रहे थे कि रुक्मणी का विवाह, अपनी बहन का विवाह ठाकुर जी से करेंगे, कृष्ण जी से करेंगे, ये विचार कर रहे थे। किंतु ये रुक्मी जी जो थे इनके सामने किसी की नहीं चलती थी। अब ये रुक्मी जी कहने लगे कि मेरी बहन का विवाह उस भगौड़े कृष्ण के साथ नहीं होगा, उस कृष्ण के साथ नहीं होगा, रणछोड़ कृष्ण के साथ नहीं होगा। मेरी बहन का विवाह तो शिशुपाल के साथ होगा, शिशुपाल के साथ होगा। अब इसके बाद में जब इनको पता चला, रुक्मणी जी को पता चला और इनको चारों भाइयों को पता चला कि प्रभु जी जो हैं, जो हमारे बड़े भैया हैं, वो कृष्ण जी के साथ शादी नहीं करना चाहते, शिशुपाल के साथ, शिशुपाल भी एक असुर है, उनके साथ ही भगवान रुक्मणी जी का विवाह कराना चाहते हैं शिशुपाल के साथ। अब शिशुपाल ने बता दिया कि उस कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का विवाह कभी नहीं होगा, शिशुपाल के साथ मैंने विवाह पक्का कर दिया है। अब रुक्मणी जी बड़ी चिंतित हुई, बड़ी बेचैन हुई और उन्होंने कृष्ण जी को एक पत्र लिखा, ठाकुर जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि समस्त पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाले प्रभु, आपका दर्शन ही चतुर्थ पुरुषार्थ के दर्शन के बराबर है। आपका अगर दर्शन हो गया तो संसार में फिर किसी की दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, जीव जो है उसका कल्याण हो जाता है। ये एक ब्राह्मण को बुलाई और पत्र लिख रही है ठाकुर जी को ब्राह्मण के हाथों में देने के लिए और कह रही है कि प्रभु आप मुझे, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं
अगर शादी करूंगी तो केवल आपसे ही करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये मंजूर है, किंतु मैं शादी करूंगी तो केवल आपसे करूंगी। लेकिन मुझे पता है कि आपके योग्य कोई नहीं है, इसलिए अब ठाकुर जी ऐसे बताते जा रहे हैं। आइए एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात आगे की कथा सुनते हैं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। रही गैया नयन बिछाए, घन आए घन आए घन, श्याम नयाए रह गैया। रह गैया नयन बिछाए, घन आए घन आए घन, श्याम नयाए रह गैया। नाच चुके सब मोरी मयूरी, नाच चुके सब मोरी मयूरी, नाच चुके सब मोरी मयूरी। रही रही दावन, रही रही दावन गिरिया जाए रह गैया। नयन बिछाए, घन आए घन आए घन, श्याम नयाए रह गैया। पीली पड़ी गई मोरी चुनरिया, पीली पड़ी गई मोरी चुनरिया, पीली पड़ी गई मोरी चुनरिया। धरते चुनी धरते चुनी धरती जाए रह गैया। नयन बिछाए, घन आए घन आए घन, श्याम नयाए रह गैया। रह गैया रह गैया। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अब आगे ठाकुर जी
रुक्मणी जी जो है, रुक्मणी जी ठाकुर जी को ऐसे खत लिख रही है, पत्र लिख रही है कि घनश्याम तुम्हारे बिना घनश्याम तुम्हारे मिलने के लिए जीवन की बाजी लगा बैठे, और तुम मानो या न मानो तुम्हें अपना लगा बैठे। ऐसे ठाकुर जी के लिए पत्र लिख रही है और कहते जा रही है, यदि दुर्गति मेरी होगी, मेरी नहीं होगी, दुर्गति आपकी होगी। अगर बदनाम होना है तो मैं नहीं, आप होगी, क्योंकि सब लोग क्या कहेंगे जानते हैं कि सिंह की जगह में सिंह के भाग सियार छीन करके भाग गया, लोग ऐसा कहेंगे। अब ऐसे ही लिख रही है, खत लिखते जा रही है कि प्रभु आपके बिना मेरा जीवन जो है वह पूरा अधूरा है, मेरा जीवन पूरा अधूरा है। मेरा जीवन पूरा आपके बिना अधूरा है। अब ब्राह्मण को उस पत्र को ब्राह्मण के हाथ में दी, और हाथ में देने के बाद में वो ठाकुर जी के पास गए। अब ठाकुर जी के पास गए ब्राह्मण जी, और उस पत्र को दिया। अब पत्र को देते ही, पत्र देने जा रहे थे तो 2-3 दिन लगते पत्र देने में। तब ठाकुर जी विचार, रात्रि में सो नहीं पा रहे, विचार कर रहे हैं कि रुक्मणी जी का जब से मैंने उनके बारे में जब से सुना है, तब से मेरी रात्रि की नींद उड़ गई है, मेरे रात में नींद नहीं आता। अब ऐसा सोच रहे हैं ठाकुर जी। अब 2-3 दिन होने के बाद में ठाकुर जी के पास वो ब्राह्मण आ गए चिट्ठी लेकर के। अब उस खत को पढ़े, उस पत्र को पढ़े ना ठाकुर जी, तो प्रसन्नता से उछल पड़े, खुश हो गए कि अरे मैं जिसको चाह रहा था उसी का खत आ गया। अब ठाकुर जी उस पत्र को पढ़े और पत्र को पढ़ करके बहुत खुश हुए। उस पत्र में लिखा था कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है, अगर शिशुपाल के साथ हुआ तो मैं विवाह होने से पहले ही मृत्यु के पास चले जाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा कह रही है। अब इसके बाद में जब ठाकुर जी को ऐसा पता चला, तब ठाकुर जी अपना दूसरे दिन ही रथ में आरूढ़ हुए, बैठे और जा करके रुक्मणी जी को लाने के लिए चले गए। अब वहां पर जा करके जब ठाकुर जी वहां गए तो वहां पर भयानक असुर की सेना में सभी सेना जो है घेरी हुई थी। शिशुपाल और रुक्मणी जी, ये दोनों को, जो असुर की सेना है, जरासंध की सेना है, ये दोनों को घेरी हुई थी। अब ठाकुर जी जो है एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं और खड़े होकर के विचार कर रहे हैं, इतनी सेना के बीच में मैं कैसे जाऊंगा। तब उसी समय घोड़े को डंडे से मारे। अब जब डंडे से मारे तब घोड़ा दौड़ता हुआ जो सेना थे सबको चीरता हुआ रुक्मणी जी के पास पहुंचा और रुक्मणी जी को रथ पर बैठाया ठाकुर जी ने। और रथ पर बैठ करके इतने में जैसे ही दोनों रथ पर बैठे, रुक्मणी जी और ठाकुर जी, वैसे ही सब कहने लग गए, वाह वाह क्या जोड़ी है, इनकी क्या जोड़ी है, ऐसे कहने लग गए।
अब इसके बाद में ठाकुर जी अपने घर तो आए, और घर आने के बाद ये जो रुक्मी है वह इनको मारने के लिए दौड़ा, इनको मारने के लिए आ रहा था। रुक्मी इनको मारने के लिए आया तो ठाकुर जी यह रथ पर चढ़ा और ठाकुर जी को मारने के लिए खड़ग निकाल करके लेके आ रहा है। अब इधर आते आते ठाकुर जी इसको मारने के लिए दौड़े, सोई रुक्मणी जी ने उनका चरण पकड़ लिया और कहने लग गए, प्रभु आप इसे मत मारिए, आप इसे मत मारिए। अब ठाकुर जी जो है रुक गए, इन्हें मार रहे थे तो रुक गए। अब रुक गए तब उसी समय दाऊ जी भी आए। तब दाऊ जी कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, अपने साले को तुम कैसे मारोगे। तब ठाकुर जी रुक गए और इनका मुंडन किया और 5 चोटी रखी, इनके सिर से मणि निकाल लिए, इनके सिर से मणि निकाल लिए और इसके बाद में इसको इनका धन जो था वो भी छीन लिए। और धन छीनने के बाद में इनको धक्के मार के निकाल दिया महाराज, धक्के मार के इनको निकाल दिया। दाऊ जी ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब आगे ठाकुर जी जब पिछले कथा में मैंने आपको आज ही बताया कि ठाकुर जी जब यमुना जी पर रो रहे थे, यमुना जी पर जब माता देवकी ने उनको माखन का लोना दिए, तब ठाकुर जी रो रहे थे। तब उसी समय वहां पर उद्धव जी गए और उद्धव जी के जाते ही ठाकुर जी उनको गले से लगाए और गले से लगा करके और रोने लग गए। अब ठाकुर जी को उद्धव जी जो है ठाकुर जी को पूछते हैं कि ठाकुर जी ओ कन्हैया कि तुम इतना रो क्यों रहे हो इन ब्रजवासियों के लिए, इन ब्रजवासियों में इतना क्या मोह करना, इतना क्यों रो रहे हो यशोदा जी के लिए। तब उद्धव जी को कृष्ण जी बता रहे हैं, अरे उद्धव जी आप क्या जानो ब्रजवासियों का प्रेम क्या होता है। उद्धव जी ब्रजवासियों का प्रेम क्या होता है आप क्या जाने। मैं जब छोटा था तो वही गोपियों के साथ बहुत मस्ती करता था, मैं वहां जाकर के माखन खाता था, उनके यहाँ चोरी करता था और यशोदा मैया के यहाँ भी चोरी करके माखन खाता था। आप उनके मोह को नहीं जान सकते। तब ठाकुर जी बोले कि तुम जा करके ब्रज में जा करके तुम देखो और तुम कुछ दिन वहां रुको, तब तुम्हें वहां का मोह पता चलेगा। तब ठाकुर जी ने ऐसा कहा। तब उद्धव जी जो है वहां जा करके रहने लग गए। वह 6 महीना तक वहां रुके। तो पहले जाते ही वो जब रथ से गए और रथ में जाते ही उन्होंने ब्रजवासियों ने उन सब का उनका पालन किया, स्वागत किया, माला पहनाए, प्रणाम किए। अब इसके बाद पूछने लग गए कि हमारा कन्हैया कहाँ है, हमारा कन्हैया कहीं दिख नहीं रहा, हमारा कन्हैया कहीं दिख नहीं रहा है, तुमने उसको क्यों नहीं लाया, अपने साथ में क्यों नहीं लाया। ऐसे करके सभी जितने भी ब्रजवासी है, गोपी है, नंद बाबा सभी रुदन कर रहे हैं महाराज। अब इसके बाद में ठाकुर जी बता रहे हैं
कि तुम वहां जाओगे तो सबसे हाल चाल पूछ लेना। तब उद्धव जी यहाँ आ करके सबसे हाल चाल पूछ रहे हैं कि नंद जी आप कैसी हैं, नंद जी आप कैसे हो, यशोदा जी आप कैसे हो, सबका हाल चाल पूछ रहे हैं। और पूछते पूछते उद्धव जी भी उनके मुख को देख करके, वो उदास मुख को देख करके वो भी रोने लग गए महाराज। उद्धव जी भी रोने लग गए और नंद बाबा ने उद्धव जी को गले से लगाया। अब उद्धव जी भी रोने लग गए। अब इसके बाद में नंद बाबा से कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगा। तब नंद बाबा ने अपने नंद महल में लेकर के गए, उन्हें लेकर के गए। अब ले जा करके उन्हें बढ़िया नहलाया धुलाया, भोजन पवाया और कहने लग गए नंद जी, उद्धव जी क्या कृष्ण कभी हमें याद नहीं करता? ये उद्धव जी पूछ रहे हैं कि इतने दिन से यहाँ रुका, अभी तक उसका ना एक पत्र आया है और ना ही वो मिलने को आया। नंद बाबा खाना खिलाने के बाद रात्रि के समय कह रहे हैं कि अभी तक कृष्ण हमसे मिलने क्यों नहीं आया? लगता है कृष्ण हमको याद ही नहीं करता, कृष्ण हमको याद ही नहीं करता। ऐसा करके फिर से रात्रि में रोने लग गए। तब उद्धव जी कहने लगे, अरे आप रोते क्यों हैं? कृष्ण जी आपको बहुत याद करते हैं, अभी उन्हीं के कहने पर तो मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं भी नहीं आया रहता। कृष्ण जी आपको बहुत याद करते हैं और मैया को भी बहुत याद करते हैं और यहाँ के गोपियों को भी बहुत याद करते हैं। अब इतना सुनते ही सब प्रसन्न हो गए कि कन्हैया हमको याद कर रहा है। अब इसके बाद में ठाकुर जी अब 6 महीना वहां रुके, उद्धव जी 6 महीना वहां रुके और 6 महीना वहां रुकने के बाद ठाकुर जी के पास आए। अब जब उद्धव जी भी आने लगे तब इन्हें भी देख करके गोपियां जो थी वो बहुत रोने लगी कि हमारे कृष्ण को जल्द से जल्द हमसे मिलाओ, हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे, हमको रहा नहीं जाता कृष्ण के बिना। ऐसा करके गोपियां भी रोने लग गई। अब गोपियां भी रो रही है महाराज। अब उद्धव जी रथ पर आरूढ़ होकर के जाने लग गए। अब जब जाने लगे तो गोपियां खड़े होकर के देखने लग गई और जब तक के रथ दिखा, रथ को देखी। अब उसके बाद रथ के ऊपर झंडा लगा रहता है, रथ के झंडे को देखा। अब रथ के झंडे को देखा, उसके बाद झंडा भी दिखना बंद हो गया। तो जब तक के धूल दिखा तब तक के धूल को देखी। ऐसी उद्धव जी की भी वहां मन लग गया था और गोपियों का भी उद्धव जी के लिए मन लग गया था। अब ठाकुर जी के पास उद्धव जी आ गए और कहने लगे कि प्रभु आपने सही कहा था कि ब्रजवासियों को कभी भूल पाना मुश्किल है, ब्रजवासियों को भूल पाना मुश्किल है। अब इधर उद्धव जी और ठाकुर जी विलाप कर रहे हैं और इधर ब्रजवासी भी विलाप कर रहे हैं। तो दोनों विलाप कर रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, इसके बाद आगे की कथा का श्रवण करेंगे। सभी तालियों के साथ बढ़िया भजन कीजिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मुश्किल है सहने करना यह दर्द जुदाई का, मुझे यह तो बताओ मोहन कारण रुसवाई का, मुझे
ढूंढ लिए होते उनका कोई मिल जाता, तो ढूंढ लिए होते क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते। मौका तो दिया होता मेरे नीत सफाई का, मौका तो दिया होता मेरे नीत सफाई का। मुझे यह तो बताओ कारण रुसवाई का, मुझे यह तो बताओ कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। बोल वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए राधे राधे। अब आगे ठाकुर जी के पास उद्धव जी आकर के कहते हैं कि प्रभु मेरा तो वहां से आने का ही मन नहीं कर रहा था, मेरा ब्रज से आने का ही मन नहीं कर रहा था, तो मैं तो यही सोच रहा था कि मैं वृंदावन में ही संन्यास ले लूं, वृंदावन में ही समाधि लेकर के बैठ जाऊं, किंतु आपके कारण मुझे आना पड़ा। अब ठाकुर जी को उद्धव जी ऐसे बताए। अब ठाकुर जी भी पूछे कि क्या नंद बाबा यशोदा मैया हमें याद कर रही थी? तब ठाकुर जी को उद्धव जी बताए कि हाँ प्रभु, आप दोनों को आपको वो दोनों बहुत याद करती है। अब इसके बाद आगे की कथा की ओर चलते हैं, रुक्मणी विवाह की ओर। अब जब रुक्मी जो रुक्मणी जी का भाई था, रुक्मी, उनके सिर से मणि निकालनी, उनका धन छीन करके जब बाहर निकाला, तब कन्हैया कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रभु, ठाकुर जी को दाऊ जी कह रहे हैं कि देखो कन्हैया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब दाऊ जी कहते हैं नहीं भैया, ब्राह्मणों का वध ही उनका अपमान ही उनका वध है। ये ठाकुर जी कह रहे हैं, दाऊ जी को समझा रहे हैं कि नहीं भैया, मैंने तो उसका वध नहीं किया किंतु उसका अपमान किया। देखिए, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा वध से भी बढ़ करके होता है उनका अपमान। उनका अपमान वध के बराबर में है। अब आगे भगवान जो है रुक्मी को भोजकर भेज दिए, भोजकर में ठहराए हुए थे। अब आगे ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारकापुरी आए। अब द्वारकापुरी में भगवान की शादी के उत्साह के लिए, विवाह के उत्साह के लिए सभी द्वारका वाली पूरे द्वारका को सजा दिए हैं महाराज। पूरी द्वारका जो है जगमग हो रही है, सभी जगह दिए जल रहे हैं और सभी जगह सुगंधित भगवान के विवाह हो रहा है। तो जो वायु है वो भी इत्र की तरह सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। अब इसके बाद ठाकुर जी लेकर के द्वारकापुरी आए, इनको द्वारकापुरी लेकर के आए। अब इसके बाद विवाह के लिए इधर द्वारकापुरी आकर के सखिया जो है ठाकुर जी को छोड़ करके ये सखिया जो है उनके पास जा रही है, रुक्मणी जी के पास जा रही है। और रुक्मणी जी अपने सखियों से क्या कह रहे हैं जानते हैं? आओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ,
आओ मेरी तकियों मुझे मेहंदी लगा दो। सभी लोग भाव के साथ ताली बजा कर मेहंदी लगा दो मुझे सुंदरी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी तकियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी तकियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदरी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चले तुहारी मेरी लगा दो। चले तुहारी मेरी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओढ़ो चुनरी जो रंग लाही चूके। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग लाही चूके। ऐसी वरु दुल्हा जो कबहू ना रोके। ऐसी वरु दुल्हा जो कबहू ना रोके। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कपूरी माँ मैं आँख में लगाऊं। भगत कपूरी माँ मैं आँख में लगाऊं। दुनिया से नाता तोड़ उन्नति हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्नति हो जाऊंगी। सत्य
सतगुरु बुला के मेरे फेरे परवा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे परवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बीच का रास्ता खाली कर दीजिए, बीच का रास्ता। तिल चढ़ के तिल चढ़ के ओ देव नारायण, ओ देव नारायण, नाथ मगन तोरे नाथे बाबा।
वरमाला दे दीजिए। पहले रुक्मणी जी कृष्ण जी के में डालेगी, पहले रुक्मणी जी पा करके डलवाइए। हरि ओम सहस्र शेरेका पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभो वेगुं सर्वतिस्पृत्वा तत्तष्टदासाङ्गोलं पुरुक एवेदं सर्वं यद्भूतं यश्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावान् स्य महिमा तो जायाश्च पुरुक। बोल रुक्मणी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। मुख्य जजमान ऊपर आ जाइए, केवल मुख्य जजमान आएंगे और कोई नहीं। निमित्ते भागवत कथा अंतर्गत रुक्मणी मंगल हेतु नानाविध द्रव्य तुभ्यं संप्रददे। छोड़ दीजिए। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। हे आवा पाल के पतली करेला पाल के दाना हो। हे आवा पाल के पतली करेला पाल के दाना हो। झुपती झुपतिया बेदाई मेरे अन्ना हो। झुपती झुपतिया बेदाई मेरे अन्ना हो। हे आवा पाल के पतली करेला पाल के दाना हो।
चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावती आवेगा मोर महादेव भैया में चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावती आवेगा मोर महादेव भैया में चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावती आवेगा मोर महादेव भैया में चढ़ के आवेगा मोर महादेव डमरू बजावती आवेगा भगवान भूतनाथ के बैठे रहे महाकाल के जपति होना करिए भगवान भूतनाथ के बैठे रहे महाकाल के जपति होना बोल महादेव भगवान करके आवेगा बोल भोले बाबा हमको बचावते आवेगा बोल महादेव भगवान करके आवेगा बोल भोले बाबा हमको बचावते आवेगा तोरे जटाले गंगा बहाएगा तोरे जटाले गंगा बहाएगा शरण माए भोला पार लगाएगा शरण माए भोला पार लगाएगा वो महादेव भैया चढ़ के आवेगा वो भोले बाबा डमरू बजावती आवेगा वो महादेव भैया चढ़ के आवेगा वो भोले बाबा डमरू बजावती आवेगा मैं अज्ञानी बाबा महिमा नहीं जानो तो मैं अज्ञानी बाबा महिमा नहीं जानो तो शरण महाराज बोला दीने दिला दिले हो शरण महाराज बोला दीने दिला दिले हो वो महादेव भैया चढ़ के आवेगा वो भोले बाबा डमरू बजावती आवेगा वो महादेव भैया चढ़ के आवेगा वो भोले बाबा डमरू बजावती आवेगा वो महादेव भैया चढ़ के आवेगा वो भोले बाबा डमरू बजावती आवेगा। सभी लोग खड़े हो जाइएगा। आइए भगवान जी की मंगलमय आरती में समस्त नगरवासी शामिल होकर के अपना मूल्य जीवन धन्य करें। सभी लोग खड़े हो जाइएगा। सभी लोग सामने आ जाएंगे। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला कमल में कुंडल जल माला
पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। ये हमारी पंक्ति है, ऊंची पंक्ति है, पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। ये हमारी पंक्ति है, ऊंची पंक्ति है, पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, ये सत्य मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। परिपूर्ण गौरम करुणावतारम संसारसारम विहारम सदा वसंतम हृदयालये भवम भवानी सहितं नमामि। तालमाला तालकायै पालमाला सकेशयाय विद्याम्बरायै गतिदाम्बरायै नमः शिवायै नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव दैवं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि गङ्गिणः देगागुं सहस्रयोजने धनवानि धनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीते कर्णपुष्पे देवादिवन्दनम् आचमनन्तरं समर्पयामि। आरतिज्ञं समर्पयामि यत्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समापयामि। हरि ओम
जगेन जगमय जन्त देवस्तानि धर्माणि वृतमान्यासन्न देहनागं महिमानः च चन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः ॐ राजाधिराजाय प्रासीये साहिनो नमो वयं वैष्णवराय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं मा कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवराय महाराजाय नमः सती साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज माधिपत्यं समन्तप्रियाय सर्वभौमा सर्वायुधानन्दप्रदा पृथिवी समुद्रं पर्यन्त करादितीतपेता श्लोको विविधामवितः परिवेष्टारो कामपि विश्वे देवास भासतोति ओम विशतरुच्चुरतो विशतो मवो विशबाहुरुत विशतस्वाद संबाहुभ्यां धमति संप्रत्र ध्यावा भूमि जनेन देवः सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर गृहाणां जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलि समाप्रार्थना नमस्करोमि प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान लाल की जय दुर्गा मैया की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म सम्राट कल्पात्री जी महाराज की जय हो गौ हत्या गौ माता की गौ माता की काल दुख दारिद्र नमः पार्वती पति हर हर महादेव शंभो राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम।